अंग्रेजी। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। इसलिए आप अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए इश्तिहारों से, मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जीस आलम, जर्जीस, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूं इश्तिहार में, लगता मैं हूं ही नहीं जर्जीस आलम, भाग जाऊंगा। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम तकरीर है, नेट पर मौजूद है, कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। इंटरनेट पर जाइए आप, मेरे नाम से सर्च कीजिए, तकरीर आ जाएगी। 4 घंटे 50 मिनट की तकरीर। कितने देर की? 4 घंटे 50 मिनट। हजारों का मजमा है, लोगों को बैठने की जगह नहीं। 4 घंटे 50 मिनट शुरू से आया, अगर कोई आखिरी तक खड़े होकर तकरीर सुनता है। और वो मजमे की कसरत, एक माहौल, मैं बोलता रहा, मुझे खुद एहसास नहीं हुआ। जब तकरीर खत्म की तो हमारे कैमरामैन है, मतलब अल्लाह को सलाम रखे, जनाब शकील भाई, दीन इस्लाम चैनल चलाते हैं। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं कि ये सोशल वाले, सोशल मीडिया के चैनल नहीं होते थे। तभी आज भी जो चैनल है, बम्बई की जमीन पर 7,000 घरों में केबल लगे हुए थे। जब वो केबल का दौर था, केबल पर जाता था तो कैमरे में टाइमिंग आता है, टाइम बताता है कैमरे में कि कितनी देर रिकॉर्डिंग। वो मेरे पास आए जब सलातो सलाम के बाद मुसाफा करके मैं थोड़ा मजमे से हटा, तो कहा कि कितनी देर बोले। मैंने कहा मेरे ख्याल से 3 घंटा बोला। बोले जनाब 3 घंटा नहीं, 4 घंटे 50 मिनट आपकी तकरीर। मैं कहा यार मुझे तो पता ही नहीं चला, 4 घंटे 50 मिनट में कैसे बोल सकता हूँ। बोले आपने बोला। और फिर लोग बताने लगे कि हाँ जनाब आपने इतनी देर तकरीर की है। और जब वो इंटरनेट पर अपलोड हुई तो फिर मुझे दिखा कि अरे वाकई 4 घंटे 50 मिनट बोला। तो मुझे खुद आज तक हैरानी है कि इतने देर में बोला और मुझे एहसास भी नहीं हुआ। और मुझे उन लोगों का मतलब एहसानमंद होना चाहिए, बल्कि उनके लिए दुआ गो हूँ कि वो, मैं तो खैर बैठ के बोल रहा था, माइक पे बोल रहा था, अच्छा माइक था, बोलने में एहसास नहीं हो रहा था। जो अगर उसमें 4 घंटे 50 मिनट पड़ा था, आज इसको जगह नहीं मिली, तो उसके जज्बे की दाद देना चाहिए कि इतने घंटे तकरीर, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीर सुनने का मिजाज है और बहुत इल्मी तकरीर सुनते हैं। कल मैं भी यहाँ से भी सुबह निकलूंगा, परसों मेरा हैदराबाद में बयान है। और आपको मालूम है टॉपिक क्या दिया गया? पहले से टॉपिक दिए जाते हैं हमारे यहाँ, उन्वान और मौजू पर ही तकरीर करनी होती है हमारे यहाँ। इस तरह नहीं होता कि कहीं कुछ सुना रहे, कभी किधर भागे जा रहे हैं। यहाँ के फिर थोड़ा सा अंदाज मुझे भी अपना बदलना पड़ता है। लेकिन हमारे अपने इलाकों में, महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, आबाई वतन, पैदाइशी वतन मेरा महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र में अगर आप चले जाएं, हैदराबाद, कर्नाटक, तेलंगाना, इधर के इलाके में आप चले जाएं, अच्छी उर्दू बोली जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है, मौजू पर तकरीर की जाती है। परसों के दिन जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है रसूलुल्लाह एज ए डॉक्टर। एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें डॉक्टर आएंगे, डॉक्टरों को इनवाइट किया गया है कि उसमें ये बताना है कि आज मॉडर्न साइंस और मॉडर्न मेडिकल साइंस जिन बातों का एतराफ कर रही है, 1400 साल पहले हमारे नबी उसे बता चुके हैं। बीमारियों के इलाज बता चुके हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीमारियां किन सबब से होती है, क्या इलाज है उसके, तिब्बे नबवी एक शोबा है बाकायदा हदीस की किताबों में। ये ऐसे ऐसे टॉपिकों पर रसूलुल्लाह एज ए इंजीनियर, इस पर मेरा खिताब एक मरतबा हो चुका है कि रसूलुल्लाह ने इंजीनियरिंग के हवाले से क्या बातें की है। लेकिन आपके यहाँ ये सब गुफ्तगू सुनने का मिजाज ही नहीं मुझे नजर आता। बखुदा यहाँ से मैं इस बुनियाद पर आता हूँ, जो लोग हजरात बुलाते हैं उनमें वो लोग होते हैं ज्यादातर, मैंने देखा। आज मैं यहाँ आया तो पता चला कि ये जलसा रखने वाले 5 भाई हैं, पंजतन की निस्बत। हालांकि उनके नाम भी थोड़े मुझे दुश्वार लगे तो याद भी नहीं होता पूछने के बावजूद। तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ कि मैं उनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन आप तो बाखूबी जानते हैं कि 5 भाई कौन है जिन्होंने आज इस जलसे का एहतमाम किया। ये मुझे इंटरनेट पर सुनते हैं, ये और भी दीगर ऐसे उलमा को सुनते हैं कि जो दलाइल की रोशनी में गुफ्तगू करते हैं। अब चूंकि ये बाहर जाते हैं, बाहर इन्होंने वक्त गुजारा है, तो उनको वहाँ का मिजाज मालूम है, तो थोड़ा बहुत इनमें भी मिजाज आ गया है कि तकरीर होती क्या है। तकरीर इल्म के तबादले का नाम है, मजा मस्ती, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, इसका नाम नहीं है। जलसे का मकसद क्या होता है? जलसे के 2 मकसद बुनियादी होते हैं। एक
इस्लाह अमाल और दूसरा इस्लाह अकायद। हमारे अकीदे की भी इस्लाह हो जाए, हमारे अमाल की भी इस्लाह हो जाए, और हम अपने दीन के बारे में जाने कि हमारा दीन हमें क्या तालीम देता है, क्या हमसे तकाजा करता है। हम दुनिया में बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान आए हैं, तो अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है और आखिरत में हमें किन बातों का जवाब दे होना, यह हमारा मकसद होता है जलसों का। ये नहीं कि सिर्फ रात गुजार लिए, दूसरे दिन बहुत अच्छा जलसा हुआ, मजा आ गया, हासिल क्या हुआ, कुछ भी नहीं, पता क्या चला, कुछ भी नहीं, नील बटे सन्नाटा। ऐसे जलसे कोई काम की नहीं होती। तो खुदा के वास्ते अपने मिजाज को आप बदलिए, और इसलिए नहीं कि आप नहीं बदलेंगे, जमाना बहुत बदल चुका है। आप वही के वही मिट्टी के पेड़ की तरह रहिए, लेकिन जमाना बदल चुका है। आपके खिलाफ जमाने में क्या साजिशें हो रही है आपको कुछ पता ही नहीं। आप शुतुरमुर्ग की जिंदगी गुजार रहे हैं कि रेत में सर डाला हुआ है, तो आप समझ रहे हैं कि हम महफूज हैं। नौसतें, नजासतें, खुराफातें, मैं बहुत दबे लफ्जों में कह रहा हूँ इशारतन, वो जमाने गए कि कहा जाता था बंगाल महफूज है, उड़ीसा महफूज है, अब महफूज नहीं रहे। पिछली मरतबा आपको खुद मालूम है उड़ीसा में कटक में हुआ था ना दंगा, बताया गया है कि तारीख में उससे पहले कभी वहां कोई दंगा सुना नहीं गया, मगर अब दंगा हुआ। आज बंगाल खतरे में है। गया वो जमाना कि आप सोचते थे कि भाई मुसलमान बहुत महफूज है, वो तो यूपी में होता है जो कुछ होता है, हम तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद है। ये सब जनाब ख्वाब खरगोश की नींद सोने का नतीजा है। और आज भी हम बेदार होने के लिए तैयार हैं, ना हमारे कौम के रहनुमा बेदार करने के लिए तैयार है, ना कौम बेदार होने के लिए तैयार है। गफलत की नींद हम जी रहे हैं। तो बहरहाल अपने जलसों के हालात और अपने जलसों की नौयतों को बदलिए, कुछ सीखिए, अपनी औलाद को कुछ तालीम दीजिए, अपनी औलाद को कुछ समझाइए, कुछ बताइए, दीन के हवाले से भी और दुनिया के भी हवाले से। आज जरूरत है कि दीन के साथ अब दुनिया भी पढ़े। मैं आपके सामने बैठा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे मौलवी लोग इस तरह की बातें करते हैं। मैं इस तरह की बात नहीं करता कि मैं खुद आपके सामने प्रैक्टिकल हूँ। मैं मौलवी तो हूँ, मौलवी के साथ साथ मैंने BA और LLB किया है। ये अलग बात है कि उस पेशे में झूठ बहुत बोलना पड़ता है, इसलिए मैंने वो पेशे को इख्तियार नहीं किया, लेकिन डिग्री जरूर ली है। दुनिया के हालात, दुनिया में क्या हो रहा है उस पर अच्छी नजर रखता हूँ, अच्छे तरीके से जानता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी जो तंजीम मैंने कायम की है ना, में सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर ज़्यादातर इंजीनियर लड़के हैं। मैं लड़के इसलिए बोलता हूँ कि मेरे सामने के हैं, मेरे शागिर्द हैं, लेकिन सब बड़े हो गए, जवान हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बात की तो उनके बच्चों की शादियाँ हो गई, लेकिन मैं आज भी उनको लड़के बोलता हूँ। मेरी तंजीम के लड़के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, पूरे वेल क्वालिफाइड लोगों का तबका। उसमें एक बड़ी अक्सरियत तो वो है कि जो किसी जमाने में जमात इस्लामी में हुआ करता, कुछ लोग वो है कि जो अहले हदीस हुआ करते थे। एक जमाने से मैंने जब ये काम किया और वो लोग मुतासिर मुझसे इसलिए हुए और मुझसे मुतासिर हुए तो अहले सुन्नत से मुतासिर। मसला के हालात को जाना उन्होंने मेरे जरिए। सबब ये था कि उन्होंने कहा कि ये कहने वाला सिर्फ मौलवी नहीं है भाई, ये मौलवियों की तरह लंतरानियां नहीं सुना रहा है, ये दलील से बात कर रहा है, दुनिया भी तालीम याफ्ता है, दुनिया के भी बारे में जानता है। तो जमाने को अगर आपको कुछ मनवाना है, मुतासिर करना है, आज तालीम बहुत जरूरी है। आज जरूरत है कि हम अपना मुहासबा करें, अपने बारे में जानें, अपने माशरे का जायजा लें। अगर आप में से कोई एक टीचर है, वो कोशिश करेगी अगर मैं एक टीचर हूँ तो मेरी कौम में कम से कम मैं 5 बच्चों को क्वालिफाइड बनाऊँ। ये नहीं कि मैं तालीम याफ्ता हूँ तो मैंने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, हम स्टैंडर्ड है, हम आजू बाजू वालों से किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखते। इसको मॉडर्निज्म नहीं कहते, इसको स्टैंडर्ड बना नहीं कहते। स्टैंडर्ड वो आज भी होता है कि जब वो बदलता है तो अपने इतराफ के माशरे को भी बदलने की कोशिश करता है। वो नहीं है कि जो माशरे को से हटकर, बस्तियों को छोड़कर किसी सिविल सोसाइटी में जाकर, किसी सिविल इलाके में जाकर घर बना लेता। ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। तो आप में से अगर कोई डॉक्टर है तो वो चाहे कि हमारे कौम में और डॉक्टर बने। मैं मुश्किल से बनाऊं लेकिन मेरी आने वाले बच्चे, मेरी आने वाली नस्लें आसानी से बने, क्योंकि मेरे पास एक तजुर्बा है कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर मैं कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपने लड़कों की, अपने नौजवानों की कैसे नौकरियां लगे, क्या एग्जामिनेशन की उनको तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, ये इस तरह से गाइड करें। आज इस चीजों की जरूरत है हमारे, और ये मकसद के लिए सबसे जो अहम चीज होती है या अहम जगह होती है वो ये जलसे होते हैं। फर्दन एक एक आदमी को आप समझाओगे, सालों गुजर जाएंगे, आपकी उम्र बीत जाएगी,
मगर जलसा वो एक ऐसी नौयत होती है कि एक ही वक्त में एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा मजमा आपके हाथ आ जाता है, और जब मजमा हाथ आ जाता है तो आपके जरिए से पैगाम उन तक पहुंचना चाहिए। अकायद के भी हवाले से पैगाम पहुंचना चाहिए, अमाल के एतबार से भी पैगाम पहुंचना चाहिए। खास तौर से मैं अर्ज करूँ अपने इम्मे मसाजिद, अगर मस्जिद पे अगर ऐसे हजरात है कि जो इम्मे मसाजिद है, तो जुम्मे के खुतबे की अहमियत को समझो। बहुत अहम होता है जुम्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के अंदर खुतबा देने की सुन्नत को क्यों राइज किया, जुम्मा क्यों कायम किया गया, जामा मस्जिद में जुम्मा क्यों कायम किया जाता है कि उसमें एक इज्तिमाइयत हो, मुसलमान एक जगह जमा हो कम से कम हफ्ते में एक बार, और जो आलिम है, जो उलमा है, जो रहनुमा है, जो मस्जिद का इमाम है, उस इमाम के जरिए कौम तक एक मजमूई तौर पर एक पैगाम जो है मौसूल किया जा सके, पैगाम को नशर किया जाए। इस मकसद के लिए जुमे को कायम किया गया है। वरना 5 वक्त की नमाजें तो रोजाना आदमी पढ़ता है, हफ्ते में एक जुमे की क्या अहमियत है। सिर्फ नमाजी का एक ताल्लुक नहीं है, नमाजी पढ़ाना मकसूद होता है। जैसे रोजाना आप जोहर पढ़ते हैं, जुमे के दिन भी जोहर पढ़ा दी जाती है, लेकिन जुमे के दिन नमाज को कम कर दिया गया। 4 रकात रोजाना आप जोहर की पढ़ते हैं, जुमे में 2 रकात कर दी। वक्त क्यों मुख्तसर किया गया, ताकि एक वक्त वो मिले कि खतीब अपनी कौम को कुछ पैगाम भी नशर कर सके। तो जुमे की बड़ी अहमियत है। इसके लिए हमारे उलमा को चाहिए कि बाकायदा अच्छे खिताबात किए जाए, अच्छे पैगामात नशर किए जाए, उसके लिए बाज़ाब्ता तैयारी करें। जुमा आ रहा है तो बुध के दिन, बुध और जुमेरात 2 दिन कम से कम कुछ तैयारी में लगाए। ये नहीं कि भाई हर जुमा तो आता है वही रटा रटाया मजबूर, वही रटी रटाई बातें। जमाना क्या चल रहा है, चाल हम बातें क्या कर रहे हैं, हम सुना रहे हैं अफसाना, और जमाना जो है साजिशें कर रहा है, हमको पता ही नहीं क्या हो रहा है। या दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूँ कि मर्ज कुछ और है और हम दवा कुछ और दे रहे हैं। तो मर्ज तो अपनी जगह बढ़ता रहेगा, नासूर बन जाएगा। जो मर्ज है उसी की दवा की जरूरत है। जब अकायद की बात हो तो हम अकायद की भी बात करें, जब अमाल की बात हो तो अमाल की बात करें, और जब सियासत की बात हो तो सियासत की भी हम बात करें। इसी को इकबाल ने कहा था कि सबक पढ़ सियासत का, अदालत का, शुजाअत का, काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। कौम मुस्लिम दुनिया में इमामत के लिए आए, हम गुलाम बनने के लिए नहीं आए, हम दूसरों पे बोझ बनने के लिए नहीं आए। एक जुमला मुझे बोझ लफ्ज़ से याद आ गया, ये जुमला मैं अक्सर अपनी तकारीरों में कहता हूँ, और ये जुमला मुझे बहुत पसंद है। और इस पर मैंने खुद एक मरतबा अपने इलाके में मिशकात का, मैं तकरीबन मैंने 3-4 साल दर्ज दिया है अपने इलाके में। एक मरतबा जब ये जुमला आ गया था दर्ज के दौरान में, तो मैंने सिर्फ इसी जुमले की इफादियत पर, जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का जुमला, मैंने तकरीबन 1.5 घंटे का खिताब किया था। एक छोटा सा जुमला, लेकिन उस पर 1.5 घंटा मुझे खिताब करना पड़ा था। और जुमला क्या था, अगर आप जुमले की अहमियत को समझ ले तो खुदा की कसम आप अपनी जिंदगी की अहमियत को समझ लो। जुमला ये अलग फरमाते हैं कि वज़नी बनो बोझ मत बनो। क्या समझा, वज़नी बनो बोझ मत बनो। ये आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का जुमला, ये पूरी जिंदगी का एक फलसफा है इसके अंदर। पूरी जिंदगी का अल्लाह अमल इस जुमले में पोशीदा कर दिया है कि इंसान जब बोझ बन जाता है तो अपने माशरे पर बोझ होता है, अपने घर वालों पर बोझ होता है, अपने खानदान पर बोझ होता है। और वजनी बनना क्या होता है कि आप जिस अपने शोबे में हैं, जिस फील्ड में हैं, जिस शोबे से आप ताल्लुक रखते हैं, उसके शोबे में आप इतनी मेहनत करो, इतने माहिर बन जाओ, इतने माहिर बन जाओ, इतने वजनी बन जाओ कि दुनिया उस फन के लिए आपकी तरफ राजी होने पर आपकी तरफ आने के लिए मजबूर हो जाए। अगर आप डॉक्टर बनो तो इतने वजनी डॉक्टर बनो, दुनिया एक कह उठे, आपका दुश्मन कहने पर मजबूर हो जाए कि भाई ये ऐसे डॉक्टर है कि अगर इस बीमारी का कोई इलाज कर सकता तो यही डॉक्टर। अगर आप एक मैकेनिक भी बनते हैं, याद रखिए इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामी नजरिए से कोई भी कारोबार, कोई भी जरिया छोटा बड़ा नहीं है। शर्त सिर्फ एक इस्लाम लगाता है कि रिस्क हलाल होना चाहिए। ये दुनिया ही एतबार से हम समझते कि ये कारोबार छोटा है, ये कारोबार बड़ा है। इस्लाम इसको इसकी तकसीम नहीं करता। इस्लाम का नजरिया ये है कि जो रिस्क हलाल जिस जरिए से कमाया जाए और रिस्क हलाल हो, वो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा पेशा है। और अगर कोई काम दुनियावी एतबार से कितना ही बड़ा समझा जाता हो, लेकिन उसमें जो आमदनी आ रही है, जो जरिया है कमाई का, अगर वो हराम है तो फिर अल्लाह रसूल के नजदीक को पसंदीदा नहीं है। अगरचे दुनिया उस जो है पेशे को और उस कारोबार को बड़ी इज्जत से देखती है। कारोबार, बिजनेस, धंधा वही अल्लाह रसूल के नजदीक मकबूल पसंदीदा है जिसके अंदर रिस्क हलाल आपको जिससे हासिल होगा। तो
अगर आप एक मैकेनिक है छोटे से, ऐसे अहम मैकेनिक बन जाओ, उस फन में इतनी महारत पैदा कर लो, इतने वजनी बन जाओ उस काम के अंदर, दुनिया कहे कि साहब अगर इस गाड़ी को कोई सुधार सकता है तो अब्दुल्ला बिस्तरी ही सुधार सकता है। अपने आप को बदलो। आज ये लफ्ज अब्दुल्ला, ये सबसे मुबारक नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, कि अल्लाह को सबसे ज्यादा 2 नाम पसंद है तमाम नामों में। हजारों नाम है। एक फारूक, मेरा नाम फारूक है, हजरत के भी नाम है, आपके भी नाम है, सबके नाम है। यहाँ मुख्तलिफ नाम के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मगर अल्लाह रसूल के नजदीक, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम कौन सा है? आका फरमाते कि अल्लाह को 2 नाम सबसे ज्यादा पसंद है, एक है अब्दुर रहमान और एक है अब्दुल्ला। हुजूर के वालिद का नाम भी अब्दुल्ला है। तो अब्दुल्ला अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे देखिए, अब्दुल्ला नाम एक गाली बन के रह गया। आज ये नाम कैसे इस्तेमाल होता है? अब्दुल्ला पंचर बनाने वाला, अब्दुल्ला की चूड़ी टाइट करना है, अब्दुल्ला को दबा के रखना है। हम दबकर रहने वाली कौम नहीं है, हम वजनी कौम। वजनी बनना जरूरी है, बोझ नहीं बनना। चलिए बहरहाल चंद मैंने बातें अर्ज कर दी। अगर किसी को नागवार गुजरा हो तो मैं उससे माजरत चाहूंगा। जो दिल में था मैंने अर्ज कर दिया, कुछ इशारे और किनारे के अंदर, कि आज अपने आप को बदलने की जरूरत है। 2 बातें मैं अर्ज करके चला जाऊंगा। एक इस्लाह माशरा पे गुफ्तगू करना है और फिर कुछ अकीदे की बात आपको बताना है। जहां तक इस्लाह माशरा की बात है, इस्लाह अमाल की बात है, तो आज सबसे बड़ी जरूरत है कि हम अपने अमाल को सुधारने से पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। अब तक जो हमने बदअमालियां की है, आज अगर मुसलमान परेशान हैं, अगर आज मुसलमान पीस रहे हैं, ये हमारी बदअमालियों का। आप क्या सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो कोई बदअमाली नहीं की, हम पे तो कोई जुल्म तशद्दुद नहीं हो रहा। याद रखिए, एक जगह असर होता है तो उसके असरात दूसरी जगह भी मुरत्तब होते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में इख्वत, मुसलमानों में भाईचारगी और मुसलमानों में एक दूसरे के दर्द को महसूस करने के लिए क्या इरशाद फरमाया। कितनी प्यारी मिसाल दी आका ने। दुनिया के किसी कायद ने कौम में यकजहती के लिए मिसाल नहीं पेश की जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों बताओ अगर तुम्हारी एक आंख दुख रही हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी आंख सो जाए? बताइए, ऐसा हो सकता है? आपकी आंख दुख रही है तो आप इस आंख से कहें कि चलो ये दुख रही है, इसको जागने दो, तकलीफ में रहने दो, तू तो सो जा भाई, और ये आंख बंद करके आप सो जाए, ये आपको आराम मिले। जब इस आंख में दर्द हो तो ये आंख भी बेचैन हो जाती है, ये आंख भी सो नहीं पाती। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी अगर एक आंख में दर्द हो तो दूसरी आंख कैसे सो सकती है? इरशाद फरमाया कि तुम कौम मुस्लिम 2 आंखों की तरह है। अगर माशरे के एक तबके में दर्द हो, जलन हो, तकलीफ हो, तो दूसरा तबका कैसे सो सकता है, कैसे इत्मीनान से रह सकता है? तो हमें ये नहीं देखना है कि आज हम पे कुछ जुल्म तशद्दुद नहीं है, दूसरे इलाका में हो रहा, हमारा इलाका तो महफूज है। नहीं, फिर हम कैसे मुसलमान हैं कि उनके दर्द और तकलीफ को महसूस नहीं कर रहे? अगर दर्द वहां है तो तकलीफ यहाँ भी महसूस होनी चाहिए, और जब यहाँ तकलीफ महसूस होंगी तो हम यहाँ की भी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, वहां की भी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। आज जरूरत है कि हम अपनी बदअमालियों से तौबा करें। आज हम गफलत की नींदों में वक्त गुजार रहे हैं, हम गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि कुरान अजीम हमसे क्या मुतालबा करता है, रब तबारक व तआला का क्या हुक्म है हमारे लिए। सूरह तहरीम में 12 नंबर 28 है, यही आयत करीमा मैंने खुतबे में पढ़ी, जिसको अपना मौजू बनाया। आयत नंबर 8 सूरह तहरीम 12 नंबर 28। रब कदीर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ऐ ईमान वालों, खिताब भी ईमान वालों से कि ईमान लाने के बाद भी गुनाह हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ईमान लाने के बाद आप इतने पाक साफ हो जाए, इतने दूध के धुले हो जाए कि आपसे कोई गुनाह सरजर नहीं। गुनाह हो सकते हैं। अब जब गुनाह हो जाए तो क्या करो? अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और कैसी तौबा करो? तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा कि फिर उसके बाद उस गुनाह की तरफ लौटना ना। तौबा के माना क्या होते हैं? तौबा के लफ्जी लुग़वी माना ये होते हैं लौट जाना, पलट आना, वापस हो जाना। वो तौबा नहीं कहे तौबा कहलाती कि हम रोजाना रस्मी तौर पर जाते हैं और कान पकड़ते हैं। हम हर नमाज पढ़ते हैं, अगर तो नमाज के बाद हाथ उठाते और कहते हैं अल्लाह जो भी गुनाह हुआ हमें माफ कर दे, और उसके बाद फिर वही बाहर निकल के वही गुनाह शुरू कर देते हैं। शरीयत के एतबार से ये तौबा नहीं, बल्कि एक तरह से दीन से मजाक है, ये खुद अपने आप से मजाक है।
तौबा के मायने यही होते कि इसी तौबा तौबा उसे कहते हैं लौट आना। जब उस काम को आपने रुजू कर लिया, छोड़ दिया, तो उस काम की तरफ दोबारा फिर आपको लौट के नहीं जाना। ऐसे लौट आओ, ऐसी तौबा करो कि दोबारा उसकी तरफ लौटना ना पड़े, उस गुनाह की तरफ आपको जाना ना पड़े। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को बंदों का तौबा करना बड़ा पसंद है। एक हदीस कुदसी में आता है, आका फरमाते हैं कि अल्लाह जब बंदा तौबा करता है, अल्लाह बंदे की तौबा को इतना पसंद फरमाता है, इतना पसंद फरमाता है कि इरशाद रब्बानी होता है कि अल्लाह फरमाता है, लोगों अगर तुम तौबा करना छोड़ दो मेरी बारगाह में तो मैं कादिर हूं कि तुम्हें फना कर दूं और एक ऐसी कौम ले आऊं कि जो गुनाह करने के बाद भी मेरी बारगाह में तौबा करे। तो अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है। यही वजह है कि पूरी कायनात में एक ही वाहिद ऐसी जात है, इंसानों में फरिश्ते मासूम है, फरिश्ते गुनाहों से पाक है, अंबिया गुनाहों से पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी जात है कि पूरी जिंदगी कभी आपने एक गुनाह भी नहीं, आपसे एक लर्जिश खता भी सरदर्द नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन मासूम अनिल खता हो सकता है, कौन गुनाहों से पाक हो सकता है हुजूर के अलावा। मगर उसके बावजूद सही बुखारी की हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मैं रोजाना अपने रब की बारगाह में 70 मरतबा या 72 मरतबा इस्तगफार करता हूं। इस्तगफार यानी तौबा। मैं रोजाना 70 मरतबा अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूं। हालांकि आप गुनाहों से पाक है, तो ये 70 मरतबा 72 मरतबा आप तौबा क्यों करते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इसलिए नहीं कि माज़अल्लाह नबी से कुछ गुनाह सरजद हो जाते, सिर्फ महज इसलिए कि बंदों को तौबा करने का तरीका आ जाए और तौबा करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अब तौबा कर रहा है तो गुनाह भी माफ हो रहे, साथ में रसूलुल्लाह की सुन्नत की अदायगी का भी इसको सवाब है। हालांकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक, सरकार से जर्रा बराबर भी लर्जिश नहीं हुई। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब अल-फ़िक़्ह अल-अकबर में फरमाते, जो अक़ायद के ताल्लुक से इमाम ताहवी ने इसको शरह क़िताबिया में लिखा। जितने अक़ायद की किताब आप देख लो, हर किताब में ये कौल आपको नजर आएगा कि अंबिया इकराम, नबी जो होते हैं, अंबिया होते हैं, ऐलान नबुव्वत से पहले भी गुनाहों से पाक होते हैं, ऐलान नबुव्वत के बाद भी पाक होते हैं, उससे पहले भी होते हैं, और गुनाह सगायर से भी पाक होते हैं, गुनाह कबायर से भी, यानी मामूली से भी गुनाह नहीं होता। बल्कि इमाम तावी फरमाते हैं कि खिलाफे औला भी फेल अंबिया से सरजद नहीं होता। खिलाफे औला यानी बेहतर के खिलाफ, ऐसा काम भी नहीं करते अंबिया जो बेहतर के खिलाफ हो, यानी गुनाह ना हो लेकिन बेहतर ना हो, ऐसा भी काम नहीं करते। नबी का हर काम बेहतरीन हुआ, उनके काम में कोई नक्स नहीं होता, उनके काम में कोई ऐब और कमी नहीं होती। आका फरमाते हैं कि मैं 70 मरतबा तौबा करता हूं रोजाना। ऐ लोगों, तुम भी अपने रब की बारगाह में तौबा किया। तो आज जरूरत है कि हम तौबा करें। आज जिस जात और शख्सियत के नामे नामी इसमें गिरामी से मजलिस मंसूब है, उनका खुद क्या आलम है। अक्सर जलसों में हम उनकी करामतें सुनते हैं उलमा की ज़बान, मगर हर वली की, हर बुजुर्ग की दो हैसियतें होती है। एक ये कि बंदों के दरमियान में जब वो होता है, अपने मकाम और मर्तबे का जब इजहार करता है तो वो तब करता है जब हुक्म इलाही होता है। मगर जब वो गोशा नशीन होता है, तन्हाई में होता है, तो वो खता न करने के बावजूद भी अपनी खताओं पर अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार और तौबा करता है। इस ताल्लुक से मैं एक बड़ी जात का हवाला दे रहा हूँ जिनके नाम से ये आज की कॉन्फ्रेंस मंसूब है। किस नाम से कॉन्फ्रेंस मंसूब है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार गौसुल वरा गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से आज की कॉन्फ्रेंस मंसूब है। हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब गुलिस्तान के अंदर नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत अली हैतमी एक बहुत बड़े वली और बुजुर्ग गुजरे सरकार गौसे आजम के मुरीदों में। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं उम्रे के लिए गया, ठंडी के दिन थे, सर्दी के दिन थे, और अरब में जिस कदर गर्मी पड़ती है उसी कदर सर्दी भी होती है, ठंडी भी होती है, क्योंकि रेत की तासीर होती है कि जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, और फिर रेत उस ठंडक को फैला देती है। जिस तरह गर्मी रेत से फैलती है उसी तरह ठंडी भी फैलती है। बड़ी शदीद ठंडी के दिन थे और लोग खाने काबा में आके उस ठंड के मौके पर भी तवाफ करते, रात रात भर तवाफ करते, रात रात भर इबादत करते, और वो इबादत गुजारों का दौर था। हज़रत अली हैतमी, शेख अली हैतमी फरमाते कि मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं खाने काबा में ऐसी इबादत करूं कि काबतुल्लाह में मेरे अलावा कोई ना हो। तो मैं खाने काबा में रात में दाखिल होता, नमाज इशा के बाद ताखीर से आधी रात के करीब देखता तो खाने काबा में कुछ ना कुछ लोग होते, उतनी सर्द रात में भी लोग इबादत में मशगूल होते।
तो वो अर्ज करते हैं कि परवरदिगार, मैं सिर्फ एक मौका ऐसा चाहता हूँ कि खाने काबा में सिर्फ मैं रहूं और तेरी जात और मैं तेरी बारगाह में तन्हाई में मुनाजात करूं। मैं तन्हाई में तेरी बारगाह में कुछ इल्तिजाएं, कुछ गुजारिशात अर्ज करूं। ऐ खालिक कायनात, एक ऐसा मौका फराम कर दे कि मेरे अलावा काबतुल्लाह में कोई नहीं। ये रोज दुआ करते मगर फरमाते कि मैं रोज जाता, कोई ना कोई काबतुल्लाह में मौजूद होता, काबा कभी खाली नहीं होता। तो मुझे बड़ी मायूसी होती, फिर मैं कुछ रकाते पढ़ता और मायूस लौट आता। कहते कि एक रात बड़ी सख्त सर्दी थी, जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लोग लिहाफों और गिलाफों पे दुबके पड़े हुए थे। कहते कि इस सर्द रात को जब मैंने देखा कि इस कदर ठंडी है कि कुछ हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा है, हर तरफ अब्र छाया हुआ है, जिसको आप अपनी जबान में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं आप? बादल नहीं, शबनम नहीं, वो सुबह सुबह जो कोहरा, पूरा कोहरा ही कोहरा है हर तरफ। इस ओस या कोहरा जो होता है दिखाई नहीं देता। आपके यहाँ तो बहुत ओस पड़ती है, हमारे महाराष्ट्र में ठंडी नहीं होती। तो बहुत ओस थी, बहुत कोहरा था। तो कहते कि मैंने अंदाजा लगा लिया कि इतनी सर्द रात तो आज कोई काबतुल्लाह में नहीं आया। आज अल्लाह ने वो मौका दे दिया है, चलो इस सर्द रात को, इस ठंड को मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर आज वो मेरी तमन्ना पूरी होगी कि मैं काबतुल्लाह में जाके तन्हा इबादत करूंगा। फरमाते कि मैं गया, काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हुआ तो देखा वाकई पूरा खाना काबा खाली, पूरे काबतुल्लाह में कोई नहीं था। मैं खुश हो गया कि परवरदिगार ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। आज वो मौका मुझे फराम किया गया कि काबतुल्लाह में मेरे अलावा कोई नहीं। बड़े खुशी खुशी काबतुल्लाह के करीब आए, और जब हजरत असवद के करीब आए और अभी इरादा करते थे कि बस नमाज की नियत बांधूं और मैं फिर रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाऊं, इबादत करूं, कहते कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आई। कोई रो रहा था और रोते हुए कह रहा था, परवरदिगार आलम, कयामत के दिन मुझे नाबीना उठा। ऐ खालिक कायनात, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बेशक जो भी मैंने इल्तिजाएं की, जब भी तुझसे मैंने तलब किया, तूने मेरी दुआओं को कभी रद्द नहीं किया, मेरी हर दुआ को तूने कबूल किया। बस तेरा ये बंदा एक आखिरी ये दुआ करता है जो सबसे अहम है, इस बंदे के लिए दुआ है, तेरी बारगाह में अर्ज करता है कि परवरदिगार, कयामत के दिन मुझे नाबीना अंधा उठाना, मुझे बीना ना उठाना, आंखों वाला ना उठाना। हज़रत अली हैदरी कहते हैं, मुझे बड़ी हैरानी हुई, कैसी अजीब व गरीब दुआ, ये कौन शख्स है जो मुझसे पहले काबतुल्लाह में आ गया। यकीनन ये मुझसे पहले इस सर्द रात में काबा में है, यकीनन ये मुझसे ज्यादा मकबूल बंदा है, मगर अगर ये मकबूल है तो इस तरह की अजीब व गरीब दुआ क्यों कर रहा है। फरमाते मैंने उस आवाज का पीछा किया, देखा तो वो गिलाफे काबा के पीछे से आवाज आ रही थी। मालूम हो रहा था उस शख्स ने सर्दी से बचने के लिए गिलाफे काबा को अपने इर्द गिर्द लपेट लिया। गिलाफे काबा में लिखते हुए वो रो रो के दुआ कर रहा था। अली हतमी कहते हैं कि इस अजीब व गरीब दुआ को देखकर अब मुझे इश्तियाक हुआ कि मैं इंतजार करूं और शख्स को देखूं कि आखिर ये दुआ करने वाला शख्स कौन है। इस अजीब व गरीब दुआ में क्या हिकमत है, क्यों ये नाबीना उठना चाहता है, जबकि हकीकत ये है कि हदीस पाक में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में जिसको नाबीना पैदा करता है, अंधा पैदा करता है, कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह का दीदार जिसे होगा उन नाबीनाओं को होगा, और इन्हें रोजाना दूसरे बंदों के मुकाबले में 70 दर्जे ज्यादा, 70 मर्तबा ज्यादा अल्लाह का दीदार है। ये इनाम है कि तुमने दुनिया में कुछ नहीं देखा, दुनिया की रौनकों को तुमने नहीं देखा, दुनिया में तुमने नाबीना होने पे सब्र और शुक्र किया, आज उसका इनाम यह है कि आज अपने रब का दीदार है। ये हदीस पाक में, तो कोई वहां अंधा होगा ही नहीं कयामत के दिन। जितने जन्नती मोमिन मुसलमान होंगे, अगर यहाँ दुनिया में नाबीना थे वहां बीना हो जाएंगे, आंखों वाले हो जाएंगे। ये कैसी दुआ है कि मुझे नाबीना उठाना। कहते मुझे इश्तियाक हुआ कि मैं देखूं, मैं इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि बहुत देर तक वो शख्स दुआ यही करता रहा, यही रो रो के गिड़गिड़ाता रहा, मौला क़यामत के दिन मुझे नाबीना उठाना। और उसके बाद जब फजर का वक्त करीब था, सहरी का वक्त जब शुरू हुआ, तो उस शख्स ने गिलाफे काबा से जब अपने आँख को हटाया और मेरी उसके चेहरे पे निगाह पड़ी तो मेरी चीख निकल गई कि वो दुआ करने वाला और कोई नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम थे। जब इन्होंने सुना कदमों में गिर गए, दस्तबोसी की कदमों को बोसा दिया और कहा कि मेरे माँ बाप आप पर है शेख का कुर्बान हो जाए। ऐसी अजीब गरीब दुआ। सरकार आप वही तो है ना जो बगदाद के मिंबर पे ऐलान करते हैं, कदमी हाजा रगबतीन अला कुल्li वलीउल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। आप तमाम वलियों के सरदार और ताजदार बनकर तशरीफ लाए, और आलम यह है कि इस तरह की आप दुआ करते हैं।
आप वही तो है ना कि सरकार जो बगदाद के मेंबर पर जब कसीदा पढ़ते और अपनी शान बयान करते तो यूं फरमाते हैं वलो कैतो सिर्री फौका मैतीन लकामा बेकुदरतीन मौला ताली, अगर अल्लाह ने मुझे वो राज बताया, अल्लाह ने मुझे अपना राजदार बनाया, अगर मैं अपने राजों में से किसी राज को मुर्दे से जाहिर कर दूं, मुर्दे पर वो राज बयान कर दूं, तो मुर्दा अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो जाए। शेख आप तो अपने मुरीदों को ये खुशखबरी सुनाते हैं कि मुरीदी ला तकफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतो निलतल मनाली, ऐ मेरे मुरीद किसी चुगलखोर से डर मत, किसी से खौफ ज़दा ना हो, मैं तेरा शेख हूँ और अल्लाह ने मुझे बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया। वही तो है ना जो आप कहते हैं मुरीदी ला तकवाशिन फाइनी अजूबन कातिलुन इंदल किताली, ऐ मेरे मुरीद किसी चुगलखोर की परवाह ना कर कि मैं खूब जंग पर आमादा हूँ और खूब तेरे दुश्मन को कत्ल करने वाला। आप वही तो है ना कि जो ऐसे ऐसे बढ़कर ऐलानात फरमाते अपने मकाम का इज़हार करते हैं। मगर हुजूर क्या बात है कि आप इस तरह की दुआ कर रहे हैं। क्या फरमाया गौसे आजम ने रोते हुए, कहा कि अली है तुम सुनो, कयामत का दिन होगा। मैं ये दुआ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस मौके पर मौजूद होंगे, मेरे जद्दे करीम हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा भी होंगे, मेरे दिगर अजदाद इकराम में हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन भी होंगे। और जब मुझ जैसे गुनहगार का सामना उनसे होगा तो मैं उनसे निगाह नहीं मिला पाऊंगा। मुझे अपने गुनाहों को देखकर उनके सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं किस आंख से उनका दीदार करूंगा। और जब वो मुझसे कहेंगे अब्दुल कादिर तूने दुनिया में कितने गुनाह किए, तू हमारी औलाद था और इतने गुनाह कसरत से किए, तो मैं अपने अजदाद इकराम को, अपने खानदान के इन अफराद को क्या जवाब दूंगा। उनके सामने जाने में और उनको देखकर शर्मिंदगी ना हो और उसका एहसास कम हो जाए, इसके लिए मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ खालिक कायनात मुझे बरोज़े क़यामत ना भी ना उठा। अंदाजा लगाइए शेख अब्दुल कादिर गौसे आज़म है जो वलियों के तादार है, मगर जब खौफ इलाही की मंजिल पर आते हैं तो ये उनका मकाम, ये अल्लाह की बारगाह में तौबा का उनका तरीका है, ये उनका अंदाज है अल्लाह की रब की बारगाह में मुनाजात और गुनाहों की माफी की तलब करने का ये तरीका है उनका। हालांकि हम अहले सुन्नत का अकीदा और यही मानना है कि गौसे आज़म से कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई गुनाह नहीं हुआ। आप गुनाहों से महफूज थे, परवरदिगार आलम ने आपकी हिफाजत फरमाई और आपसे कोई गुनाह सरजद न हुआ। आप मुत्तकी और परहेजगार थे, तभी तो वलियों के ताजदार थे। मगर ये अल्लाह की बारगाह में आजीज़ी और इंकिसारी का तरीका है जो हमें इस बात पर आमादा करता है कि अगर हम हकीकत में गौसे आज़म के मानने वाले हैं, गौसे आज़म के चाहने वाले हैं, तो हमें खुद रब की बारगाह में कितना इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अपने आमाल का कितना जायजा लेना चाहिए। हम कितनी नमाजें छोड़ते हैं, मगर क्या एक मौके पर भी हम अल्लाह की बारगाह में कभी तौबा के लिए हाथ उठाते हैं कि खालिक कायनात हमारी नमाजें कज़ा हो रही है, परवरदिगार क़यामत में हम तुझे क्या जवाब दें। हम कितनी गफलतों में जिंदगी गुजार रहे हैं, दिन भर हम कितनी बदनिगाहियां करते हैं, कितनी गैर औरतों को हम देखते हैं और घूरते हैं और शहवत के ख्यालात हमारे दिलों में आते हैं। जब हम कारोबार और बिजनेस करते हैं तो न जाने कितनी मरतबा झूठ बोलते हैं। ऐसा कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते, मगर खुदा की कसम हम पे आजाब नहीं आता। जितनी पिछली उम्मतों ने गुनाह किए, ऐसा कोई गुनाह नहीं जो इस उम्मत में ना हो रहा हो, मगर फिर भी हम अज़ाबात से क्यों बचे हुए। सिर्फ उसकी वाहिद वजह यह है कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत में आका रहमत लिल आलमीन है, ये हुजूर की रहमत है जो हमें बचाए हुए। खुदा की कसम अगर हम हुजूर की उम्मती ना होते तो हमारे अमाल तो वो है कि हम पर यकीनन अज़ाब आ जाता। गोया सरकार मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान में कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम था, मैं तो जाता लेकिन सरकार ने जाने नहीं। ये रसूलुल्लाह की रहमत है जो हमें बचाए हुए। मगर क्या गुलामी का ये हक नहीं है, क्या गुलामी का तकाजा नहीं है कि हम अपने आका के लिए वो काम करें कि जिससे हमारे आका की आंखें को ठंडक पहुंचे, हमारे आका के दिल को, कल्ब को सुकून पहुंचे। जबकि हम जानते हैं, हमारा एक अकीदा, मैं आज इस अकीदे की तर्जुमानी करते हुए एक जुमला आपसे बोलना चाहता हूँ। क्या आप पर हमारा ये अकीदा नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाज़िर है? बोलिए, हम अहले सुन्नत है ना, हमें उस जमात से कोई गरज नहीं जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह को पीठ के पीछे की खबर नहीं। हमारा तो ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह हाजिर व नाज़िर है, और रसूलुल्लाह ही नहीं बल्कि सरकार की अता से हम तो ये भी मानते हैं कि सरकार गौसे आज़म भी हम पर निगाह रखे हुए हैं।
क्योंकि गौसे आजम खुद फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा खरदलतीन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे मेरे हथेली में राई का दाना रखा। एक मकाम पे फरमाते हैं कि ऐ लोगो तुम मेरे सामने मिस्ल शीशे के हो, जैसे शीशे से आदमी आर पार देखता है वैसे मैं तुम्हारे बातिन को भी देखता हूं, तुम्हारे जाहिर को भी देखता हूं, तुम्हारे बातिन को भी देखता हूं। गौसे आजम भी हमें देख रहे हैं, वो भी हमारे अमाल से वाकिफ है, रसूलुल्लाह भी वाकिफ है। और सही हदीस में आता आका फरमाते कि हर जुमेरात के दिन जिंदा इंसानों के अमाल फरिश्ते मेरी बारगाह में मेरी उम्मतियों के पेश करते हैं। मैं अपने उम्मतियों के जिनके अमाल अच्छे देखता हूं तो खुशी का इजहार करता हूं, उनके लिए और मजीद अच्छे अमाल की दुआ करता हूं। और जिनकी बदअमालियां मेरे सामने पेश की जाती है, जिनके गुनाह मेरे सामने पेश किए जाते हैं, बस पर अफसुर्दा हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ और अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ करता हूँ कि खालिक कायनात इनको नेक सालिह। हमारे अमाल हुजूर की बारगाह में हर जुमेरात को पेश किए जाते हैं। बाद रिवायतों में आए कि रोजाना मगरिब के बाद पेश किए जाते हैं, बाद में जुमेरात का जिक्र है, बाद में है कि रोजाना पेश किए जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अमाल से वाकिफ है, हमारे अमाल को देखते हैं। हम दावा तो करते हैं, हमने बैनर लगा रखे हैं आई लव मोहम्मद, क्या वाकई हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं? क्या मोहब्बत का ये तकाजा है? कभी हमने गौर व फिक्र किया कि आई लव मोहम्मद के तो हमने बैनर लगा लिए, हमने अपने मोबाइलों पे स्टेटस लगा दिया आई लव मोहम्मद के, मगर क्या कभी गौर और फिक्र किया हमने कि रसूलुल्लाह हाजिर और नाजिर है? जब हम हाजिर और नाजिर मानते हैं, हाजिर और नाजिर का मतलब कि हुजूर मौजूद भी है और देख भी रहे हैं। हुजूर मौजूद है, देख रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं। हुजूर देख रहे हैं, मौजूद है, हम बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। हुजूर मौजूद है, हम देख रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों का माल खा रहे हैं, हम लोगों की गिबतें कर रहे हैं, हम लोगों के साथ बदसलूकियां कर रहे हैं, हम बदनिगाहियां कर रहे हैं, हम जिना कर रहे हैं, दिन रात हम गुनाहों में मुब्तला है। और आई लव मोहम्मद के हमने स्टेटस लगाया है, मगर एक लम्हे में ख्याल आया कि हमारा परवरदिगार तो देख ही रहा है, साथ में रसूलुल्लाह भी हमारी अमाल को देख रहे हैं। हुजूर पर क्या गुजर रही है? गौसे आजम भी देख रहे हैं, गौसे आजम पर क्या गुजर रही है? आज जरूरत है कि हम अपने अमाल को सुधारें। मैं उन नौजवानों से कहूंगा, आज का ये नौजवान, आज की पीढ़ी, मेरे ख्याल से जब भी इस्लाम माशरा के बारे में जब बोलने के लिए मुझे कहा जाता है तो एक बात जरूर बोली जाती है, जितने मुस्लिम इलाके, शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां मैं गया, मुझसे कहा गया कि आज इस्लाम माशरा पे तकरीर करनी है और वहां ये ना कहा गया हो कि हजरत यहाँ के नौजवान शराब बहुत पीते हैं, हजरत यहाँ के नौजवान नशा बहुत करते हैं, आप इस नशे पर बोलिए, यहाँ के नौजवान जुआ बहुत खेलते हैं। वही नौजवान जो आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहा है, वही नौजवान जो बैनर्स लगा रहा है अपने घरों पे, अपने घरों की मकानों की दीवारों पे, जिसने स्टिकर चिपका किए हुए आई लव मोहम्मद के, मगर एक लम्हा उसने नहीं सोचा कि रसूलुल्लाह से कैसी मोहब्बत है कि काम शैतान के कर रहे हो, काम इब्लीस के कर रहे हो और दावा मोहब्बत रसूल का कर रहे हो। मोहब्बत तो तुम्हें इब्लीस से है कि काम तुमने इब्लीस वाले की है। अगर रसूल से मोहब्बत होती, खुदा की कसम, इब्लीस के कामों को छोड़कर तुम रसूलुल्लाह वाले काम, आका की सुन्नतों पर अमल में रहो। जरूरत है कि हम अपने अमाल की इस्लाह करें। एक अमाल, एक बुराई हो तो उस पर मैं कहूँ कि अगर माशरे में बेनमाजी हो तो हम नमाज पे तलकीन करें, माशरे में अगर कुछ लोग झूठ बोलते हो तो हम उस पर तलकीन करें, माशरे में कुछ बेईमान हो तो उनकी बेईमानी पर हम तबसरा करें, माशरे में अगर चंद लोग हो जो बदनिगाहियां करते हो तो उस पर तबसरा करें। पूरा माशरा ही सड़ चुका है, पूरा माशरा ही बुराइयों में मुलव्विस है। किस किस बुराई पर हम बात करें? गोया मौलाना रूम की जबान में पूरा जिस्म जख्मी हो चुका है, मैं मरहम रखूं तो कहां का रखूं? कोई एक जगह जख्म हो तो जहां मरहम रख के इलाज किया जाए। आज सरकार गौसे आजम का हम जश्न मना रहे हैं, किस मकसद से हम मना रहे हैं? सिर्फ इसलिए जब उनकी करामत सुने, सुभान अल्लाह बोले, नारे जोर से लगाए और खुश हो जाए कि हमने गौस पाक की मोहब्बत का हक कर दिया, हक अदा कर दिया?
याद रखिए बुजुर्गान दीन के अगर ये जलसे नाम से मंसूब होते हैं, मुजाहिद मिल्लत का अगर तस्करा होता है, यहाँ पर हाफिज मिल्लत का तस्करा होता है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का तस्करा होता है, ख्वाजा गरीब नवाज का तस्करा होता है, गौसे आजम का तस्करा होता है, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान, किसी भी सहाबी का तस्करा होता है, किसी भी बुजुर्ग की तरफ से नाम से जो है इजलास और कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है, उसका मकसद सिर्फ वाहिद एक ही होता है, सिर्फ एक ही होता है, और वो ये इनकी तालीमात को जाने और जिस तरह इन्होंने अल्लाह की फर्माबरदारी में जिंदगी गुजारी, उसी तरह हम भी अल्लाह की फर्माबरदारी में जिंदगी गुजारने की कोशिश करें और जद्दोजहद। ये असल मकसद। लेकिन आज हमारा ये हाल है कि आमाल तो खराब है, तो कम से कम अकीदा ही बचा लेते हैं, मगर अकीदे में भी हमारे क्या हालात है? बेअमलिया तो है, मगर नजात का मदार तो सब जानते हैं कि अकायद है, आमाल पर सजा होगी। अगर ईमान और अकीदा सही लेकर चले गए दुनिया से, सजाओं के बाद जन्नत बहरहाल मिल जाएगी। ये अलग बात है कि सजा इतनी शदीद है कि वहां की एक दिन की भी सजा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर कोई समझता है कि नहीं साहब रसूलुल्लाह की शफाअत से तो हम बख्श दिए जाएंगे, फला बुजुर्ग की शफाअत से बख्श दिए जाएंगे, पीर साहब हमारी सिफारिश कर देंगे, पीर साहब बचा लेंगे, ठीक है, माना मैंने ये अकीदा है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। आका की हदीस हमारे पेशे नजर है, हदीस का इनकार गुमराहियत है। आका ने फरमाया शफाअती लिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए। मगर ये जानने की कोशिश की हमने कि शफाअत होंगी भी कब? बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि हमारे उलमा ने ये भी बताया कि शफाअत तो होगी, मगर कब होगी, किस सूरत में होगी, कैसे होगी। खुदा की कसम अगर ये भी शफाअत के साथ ये बताए होते तो हमारी कौम बेरा रवी की शिकार ना होती। आज सबसे ज्यादा बदअमाली हम सुन्नियों में, वो बदअकीदा जिनके अकीदे खराब है, अमाल बड़े अच्छे बना रखे हैं उन लोगों ने, हालांकि वो बदअकीदगी की बुनियाद पर उनके अमाल काम न देंगे, और हमारी खुश अकीदगी की बुनियाद पर छोटे से छोटा अमल भी हमारे लिए काफी होगा, मगर अफसोस कि हम अमाल से गाफिल हैं। यानी जिनके लिए अमाल फायदा बख्श है उन्होंने अमाल को छोड़ दिया, और जिनके लिए अमाल फायदा बख्श नहीं, उन पर तौबा फर्ज है, उन पर अकीदे की दुरुस्तगी फर्ज है, उन्होंने अमालों को इख्तियार करना। उलमा ने ये तो बताया कि रसूलुल्लाह की शफाअत होगी, मगर अफसोस होता है मुझे उलमा की जमात पर, माजरत से अर्ज करूंगा कि हमारे उलमा की जिम्मेदारी है कि ये भी बताया कि शफाअत कब होगी। शाह अब्दुल्लाह मौदूदी से देलवी ने अशरतुल अमात में हदीस पाक नकल की, और भी मुहद्दिसीन ने निकली कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरे गुनाहगार उम्मती गुनाहों के सबब जहन्नम में दाखिल कर दिए जाए, मैं अपने रब की बारगाह में शफाअत के इज़्न के लिए सजदा करूंगा। इज़्न कहते इजाजत के लिए। कुरान अजीम कहता है कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर शफाअत कर सकता है। आयतुल कुर्सी के अंदर ये मफहूम मौजूद है, मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला, कौन है मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह की बारगाह में उसकी इजाजत के बगैर शफाअत कर सके। शफाअत वही करेगा जिसको अल्लाह इजाजत दे। सबसे पहले इजाजत रसूलुल्लाह तलब करेंगे, बगैर इजाजत की शफाअत नहीं होगी। और आका कहते हैं कि मैं अल्लाह से इजाजत तलब करने के लिए सजदे में जाऊंगा और अर्ज करूंगा मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत की शफाअत का इज़्न अता फरमा। आका फरमाते, अब दो रिवायतें शाह अब्दुल्लाह मौदूदी से देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखी कि हुजूर का ये सजदा, ये इज़्न तलब करने का ये टाइम ऑफ पीरियड, ये वक्त, एक रिवायत ये है कि 50,000 साल के बराबर। कितना होगा? 50,000। और दूसरी रिवायत फरमाते हैं कि ये वक्त इतना तवील होगा कि जब से दुनिया बनी और जब कयामत आके खत्म होगी, जितना दुनिया का वक्त था उतना ही रसूलुल्लाह के वो सजदे का वक्त होगा। तो उतने दरमियान गुनाहगार कहां होंगे? जहन्नम। शफाअत हमेशगी की जहन्नम से बचाने के लिए, पूरी तरह ऐसा नहीं है कि बस ये हश्र का मैदान हुआ और फौरन शफाअत हो गई। बड़े तवील अरसे है, बड़ा तवील पीरियड है। सही बुखारी के अंदर आता है कि शफाअत के लिए, अच्छा उससे पहले फिर एक और वाक़या वक़ू होगा, उसके लिए एक बड़ा तवील अरसा लगेगा। ये सजदे की कैफियत भी बाद में, उससे पहले का अरसा कौन सा है? फरमाते हैं कि सारी उम्मतें जमा होंगी और जब ये देखेंगी कि हमारे गुनाहों के सबब हमें जहन्नम में डाला जा रहा है,
अंबिया कराम की खिदमत में हाजिर होंगे, हजरत आदम के पास जाएंगे, कहेंगे आदम आप हमारे बाप ने हमारी शफाअत कर दी। हजरत आदम पे घबराहट तारी होगी, परेशानी की कैफियत होगी, हश्र की हौलनाकी से वो खुद परेशान हाल होंगे और अर्ज करेंगे, इरशाद फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, नफ्सा नफ्सी नफ्सा नफ्सी, आज मुझे अपनी फिक्र पड़ी, आज मुझे अपने आप की फिक्र, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। फिर कौम हजरत शीश के पास आएंगी, वो भी यही कहेंगे नफ्सा नफ्सी इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के पास कौम आएंगी, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत इब्राहीम के पास, हजरत इस्माइल के पास, हजरत ईसा के पास, हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत शमून, हर नबी के पास उम्मत जाएंगी। 1,24,000 अंबिया कराम के पास उम्मत घूमेंगी। अगर एक नबी के पास जाने का अरसा एक दिन पकड़ लो तो 1,24,000 दिन गुजर जाएंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास उम्मत जाएंगी तो हजरत ईसा कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाओ। आज सरकार के अलावा कोई नहीं जो तुम्हारी ये शफाअत तलब कर सके। और जब उम्मत हुजूर की खिदमत में हाजिर होंगे, आका कहेंगे अना लहा, मैं इस काम के लिए हूं, मैं इस काम के लिए। फिर सरकार सजदे में जाएंगे, 50,000 साल का सजदा होगा, और फिर 50,000 साल के बाद रब इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे महबूब सर उठाओ कि सुनी जाएगी, शफाअत करो कि कबूल की जाएगी। ऐ मेरे हबीब तू जिसको बख्शवा देगा मैं उसे बख्श दूंगा, तू जिसकी सिफारिश करेगा मैं कबूल करूंगा। आका फरमाते मैं अपने हर उम्मती की शफाअत करूंगा, हत्ता के जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा मैं उसकी भी शफाअत करूंगा। मगर ये बड़ा तवील अरसा होगा। अब जो लोग सिर्फ बदअमली इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि साहब शफाअत तो होना, चलिए बदअमली की जिंदगी गुजार लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। जो अमालों से गाफिल है उन्हें सिर्फ एक प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए, हैसियत और औकात उनकी पता चल जाएगी। एक माचिस की तीली ले, उसको जलाएं, जितनी देर वो माचिस की छोटी सी तीली जलती है उसके ऊपर हाथ रख ले और देखे कि ये आग हम बर्दाश्त कितनी देर तक कर सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाएं, एक चिराग जलाएं, चिराग के उस लौ पर अपना हाथ रखें और देखें हम इस लौ की तपिश को कितनी देर बर्दाश्त कर सकते। खुदा की कसम अगर तुमने सिर्फ 10 मिनट भी बर्दाश्त कर लिया तो फिर मैं मान जाऊंगा कि वाकई तुम जहन्नम का अज़ाब भी शायद बर्दाश्त। जब ये दुनिया की आग हम 5 मिनट 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते एक हथेली पर, और इस 70 गुना ज्यादा शदीद आग जहन्नम की है, और ये सिर्फ एक हथेली पर, एक हाथ के एक मखसूद हिस्से पर नहीं है, पूरे जिस्म को भड़का रही होंगी। कैसे बर्दाश्त कर पाए, कैसे उस आग को झेल पाए, किस खुशफहमी में हम जी। हमने बुजुर्गों का उर्स, बुजुर्गों का नाम सिर्फ मजा मस्ती के लिए इस्तेमाल किया। हमने उनसे जिंदगी से कुछ सीखना नहीं चाहते, उनकी जिंदगी से हम कुछ हासिल करना नहीं चाहते कि उन्होंने कैसी इबादतों में जिंदगी गुजारी, कैसी परहेजगारी की जिंदगी गुजारी है। मैंने मुजाहिद मिल्लत को देखा तो नहीं, हालांकि मेरी पैदाइश हो चुकी थी उस वक्त, लेकिन कम किस्मती बोल लीजिए कि नागपुर 12 हुजूर मुजाहिद मिल्लत की तशरीफ आवरी थी। लेकिन मेरा बचपना था, बहुत छोटा था, तो मुझे होश नहीं था, मुझे नहीं पता कि मैंने देखा, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है मेरे वालिद ने मिलाया हो, मेरे वालिद उलमा नवाज थे और उलमा की खिदमतों में जाते थे, ले जाते थे, लेकिन मुझे होश नहीं कि मैंने हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखा या नहीं देखा, मैं यकीन से नहीं कह सकता। लेकिन मेरे असातिज़ा पर बताते हैं जिनसे मैंने पढ़ा है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को बुलाया करते थे नागपुर की सरजमीन पे, फरमाते थे कि रईस आजम उड़ीसा थे। आप सभी जानते कितनी जमीनें आज भी उनकी, कितने सरमायादार थे, मगर उसके बावजूद जिंदगी गुजारने का ढंग क्या था, फकीरी की जिंदगी, सादा सा कुर्सा और लुंगी। ये सादगी की जिंदगी अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा, लेकिन फकीरों और मिस्किनों की जिंदगी गुजारी आपने, तक़वा और परहेज़गारी की जिंदगी गुजारी। मेरे उस्ताद मोहतरम हुजूर मुफ्ती गुलाम अहमद साहब अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब मैं अल-जामिअतुर रज़विया के जलसे में बुलाता था हुजूर मुजीब अशरफ साहब की अलैहि रहमा से, मैंने सुना मेरे उस्तादों से, फरमाते कि हम मुजाहिद मिल्लत को बुलाते, उस जमाने में ट्रेन के सफर होते थे, फ्लाइट के सफर उतने थे नहीं, तो हम हज़रत से कहते रहते कि हुजूर किस ट्रेन से आप तशरीफ लाने वाले हैं, उस ट्रेन का नाम तो बता दीजिए, किस ट्रेन का आपने टिकट बनाया। सिर्फ हज़रत इस बुनियाद पे कि वो हू हल्ला ना हो, वो जोश ना हो, वो नारे ना हो,
कि जिससे नफ्स को खुशी मिलती है। आज हमारी हालत क्या हो गई, हम हुजूम चाहते, जब हम चले तो लोग कहे देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, हालांकि 50 शेर गीदड़ बने घूम रहे, थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा जूते यही कौम खा रही है, मगर पूरे कौम में शेर हमारे यहाँ भरे पड़े। सबसे ज्यादा जूते खाने वाली कौम हमारी हो गई, मगर हर कोई शेर है हमारा, पूरा जंगल शेरों से भरा है। आज हमारा नफ्स कहता है कि हम चले तो जुलूस के साथ, सामने गाड़ियां हो, पीछे गाड़ियां हो, जीप में हम बैठे हुए हो, हारों के गलों में हमारे हारों के साथ ढेर लगा हुआ हो, मजमा नारा लगा रहे हो। लेकिन ये बुजुर्गों का सलाम का हुजूर मुजाहिद मिल्लत का तरीका मैंने जो अपने असातिज़ा से सुना वो बयान करते कि हम कहते हुजूर की ट्रेन से आ रहे हैं, हज़रत कहते कि आप फिक्र मत कीजिए मुफ्ती साहब, हम पहुंच जाएंगे, वक्त पे हम पहुंच जाएंगे, ट्रेन की इत्तला नहीं देते। तो हजरत फरमाते कि तब भी मैं ये करता कि उड़ीसा से जितनी ट्रेनें आने वाली हैं उनके टाइम मालूम करता और मदरसे के तलबा को स्टेशनों पे बिठा देता कि जैसे हुजूर मुजाहिद मिल्लत आए तो तुम देखना, इस्तकबाल करना, फौरन खबर करना, हम फौरन वहाँ तेजी के साथ दौड़ते हुए पहुंचेंगे। और जहाँ पे ये अलजामेतुर रज़विया मदरसा है नागपुर का, रेलवे स्टेशन बहुत करीब है, बामुश्किल 1 किलोमीटर की, बामुश्किल 1 किलोमीटर। तो तलबा को हजरत फरमाते हमारे मुफ्ती साहब के हम बिठा देते कि भाई जैसी हुजूर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ लाए इत्तला कर देना ताकि हम जाए हजरत का इस्तकबाल करें। अब हजरत ट्रेन से उतरे, अब तलबा का तसव्वुर क्या है जिन्होंने मुजाहिद मिल्लत को देखा नहीं, भाई आली में बड़े जुब्बा कुब्बा में होंगे, बड़ा सा इमामा होगा, तुगरा होगा, हजरत की 2 पल्ली टोपी सादी सी, ये साहब जो पहने हुए इस तरह की टोपी थी हुजूर मुजाहिद मिल्लत, इसको 2 पल्ली टोपी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं मुझे, अशरफी टोपी भी बोला जाता है इसको आमतौर पर। 2 पल्ली टोपी, सादा सा व्हाइट कलर का कुर्ता और लुंगी, और हजरत कभी सूटकेस लेके नहीं चलते थे, प्लास्टिक का वो बैग आता था, वो जो मार्केट में सब्जियां खरीदने के लिए हम जाते, उस बैग में एक जोड़ा भरा होता, वो भी प्रेस किया हुआ नहीं, वही घड़ी करके उसको डाल दिया। और साहब वो ट्रेन से उतर रहे हैं, अब उतरे तो तलबा पहचान भी नहीं पाए कि ये मुजाहिद, तसव्वुर तो कुछ और है साहब। 2-4 खादिम साथ में होंगे, अटैची होंगी, जुब्बा कुब्बा पहने होंगे, बड़ा कीमती जुब्बा होगा, बड़ा सर पे बहुत बड़ा इमामा होगा। तो वो इमामे वाली शख्सियत तलाश कर रहे स्टेशन पे, और ये उतर के साहब बाहर निकलते थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत। रिक्शा किया, सामने में काटा मार्केट करके, मार्केट रेलवे स्टेशन पे, नागपुर का रेलवे स्टेशन है, वहां से अक्सर जल से गन्ने जो है वो गर्मी में होते थे, तो गन्ने हमारे यहाँ वो मार्केट में बिकते थे, तो गन्ने की दुकान पे आप जाना और वो गन्ना खरीदा आपने, उसको तोड़वाया, गन्ने को बनवाया, बगल में सब पकड़ा, और उसके बाद सीधा रिक्शा करके साहब वो मुफ्ती साहब के घर पे पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, मुफ्ती साहब ने दरवाजा खोला तो गन्ना बगल में दबा हुआ है। हजरत हैरान की अकेले चले आए, अरे हुजूर आप, मैंने तो तलबा को वहां छोड़ा था। अरे मुफ्ती साहब आपने क्यों तलबा को भेज दिया, बस हम तो चले आए, लीजिए ये तोहफा कबूल कीजिए। वो गन्ना जो है वो साहब कटा हुआ मुफ्ती साहब को पेश करता। हमारे दोस्त जो साथ में उस वक्त मुफ्ती साहब के जो नवासे वगैरह बयान करते कि उस वक्त हम भी नहीं जानते थे कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत किस बुजुर्ग का नाम। हम देखते यार हजरत से मुफ्ती गुलाम अहमद साहब एक बहुत बड़ा नाम था, हमारे यहाँ काबरीन में शुमार होता, बड़े बड़े उलमा आते थे। अब हुजूर मुजाहिद मिल्लत आए तो बड़े बड़े उलमा को हमने देखा कि मुफ्ती साहब के हाथ चूम रहे हैं, पैर चूम रहे हैं, मगर मुजाहिद मिल्लत का मकाम है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत आते तो हुजूर मुफ्ती साहब की बिला मुजाहिद मिल्लत को अपने पलंग पे बिठा देते और खुद जमीन पर बैठ जाते। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत बार बार उठ के, हजरत मुफ्ती साहब आप क्या कर रहे हैं, आप ऊपर तो आइए। नहीं हजरत मैं यहाँ ठीक हूँ, हजरत आपके कदमों में मुझे रहने दीजिए। तो घर के लोग तलबा हैरान के भाई ये कौन हस्ती है यार, ये लुंगी पहने हुए साहब, ना लिबास कोई शाहाना है, ना टोपी शाहाना है, ना सर पे इमामा है, सीधे साधे दिख रहे हैं, ये कौन है भाई कि वो मुफ्ती जिसके सामने बड़े बड़े उलमा झुकते हैं वो खुद इनके कदमों में झुका पड़ा है। अब ताकि मालूम हुआ कि साहब वो कोई मामूली हस्ती नहीं, वो सरकार मुजाहिद मिल्लत की ज़ात थी, जिनकी बारगाह में बड़े बड़े वक्त के मुफ्तियाने कराम अकीदत से सर झुका लिया। ये सरकार मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी थी। मैं समझता हूँ इसमें ऐसे बुजुर्ग दिख रहे हैं मुझे जो मेरी उम्र में ज्यादा है, यकीनन उन्होंने सरकार मुजाहिद मिल्लत को देखा भी होगा। क्या मेरी ये बात आपको गलत लग रही है? अगर हो तो बिल्कुल आप इसका इनकार कर देंगे। यही सादगी थी कि नहीं, यही तरीका था कि नहीं? और हमने ये उस वक्त जाना, मुजाहिद मिल्लत की फोटो हमने देखी है, उसके ऊपर किसी ने डाला है और उस फोटो के पीछे तकरीर भी है, तो उससे पता चलता है कि ये बुजुर्ग कितने सादा थे और इनकी सादगी का ये आलम था कि दुनिया में क्या तरक्कियां है इससे भी वाकिफ नहीं है, इतने परहेजगार, इतने मुत्तकी।
और वाकई ये उसके ऑडियो मौजूद है बाकायदा कि उस जमाने में जो कैमरे होते थे, जब वो फोटो ली जाती तो फ्लैश लाइट चमकता था, फ्लैश चमकता था। हजरत को पता नहीं, तकरीर कर रहे किसी ने वो कैमरे से फोटो ले लिया, फ्लैश चमका तो हजरत कहते अरे भाई ये बिजली कहीं से चमक रही है, क्या बारिश वारिश हो रही है? हजरत को पता नहीं साहब ये बिजली नहीं है, ये तो किसी ने कैमरे से फोटो लिया। तो वही एक फोटो है जो स्टेज पे आप बैठे और उसमें भी लुंगी पे बैठे हैं और शादी चित होती है, बड़ा सा जलसा है। इर्द गिर्द जो उलमा पहचान में आ रहे हो, बड़े बड़े उलमा नजर आ रहे हैं और बस सादगी के साथ बैठे बैठे कि हमारे बुजुर्गों की जो जिंदगी सादा जिंदगी थी, तकवे वाली जिंदगी, इनका जश्न, इनका जिक्र हम इसलिए करते हैं कि हम इनसे कुछ सीखें, इनसे कुछ हासिल करें, इनकी जिंदगी से हम सबक सीखें। सिर्फ यही नहीं कि हम इनका नाम ले और इनके नाम पे जश्न मना के खुश हो जाए। तो आज जरूरत है कि हम हकीकत में, हकीकी माना में अपने आप को तब्दील करें, अपने अमाल की इस्लाह करें। और उसके लिए सबसे अहम जरूरी है कि कौम मुस्लिम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी। आज सबसे बड़ा मसला नमाज, यही वजह है कि हम नमाज नहीं पढ़ते तो आज हमारी मसाजिदें हमारे हाथों से जा रही हैं। अब तक तो बदअकीदा हमारी मस्जिदों पे काबिज होते थे, अब गैर भी होने लगे। देख रहे हैं ना, खुला मस्जिद हासिल करते रहेंगे, खुला मस्जिद लेके रहेंगे, खुला मस्जिद लेके रहेंगे। क्यों? वो देख रहे हैं कि मुसलमान तो अपनी मस्जिदों को खुद ही छोड़ चुका है। नमाज की हम पाबंदी, तकवे को इख्तियार करें। और याद रखिए कि ये नहीं हो सकता कि हम गुनाहगार रहे और औलाद लेके आए। आप बीज जो है साहब, जिस चीज का बीज होंगे उसी की फसल होंगी, उसी का दरख्त होगा कि दूसरा होगा। बीज आप आम की गुठली डालोगे और चाहेंगे कि सेब का दरख्त उग जाए, ऐसा होगा क्या भाई? और आप रोजाना बैठ के कहें नहीं भाई डाला तो मैंने जमीन में आम की गुठली है, लेकिन नहीं मुझे आम का दरख्त नहीं चाहिए, सेब का दरख्त, तो हो नहीं सकता। आज हमारी हालत क्या है? हम तकवा इख्तियार नहीं करना चाहते, लेकिन औलाद को मुत्तकी देखना चाहते। हम खुद नाफरमानियां कर रहे अपने परवरदिगार की, लेकिन हम चाहते हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार हो, तो ये नहीं हो सकता। सरकार गौसे आजम ऐसी गौसे आजम नहीं बनी। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि सरकार गौसे आजम किन वालिदैन से पैदा हुआ, मैं एक मकरू चेहरा वो दिखाना चाहता हूं कि जो ऐसे बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे बुजुर्गों की तौहीन करते हैं। और आज हम इनको भी समझ नहीं पा रहे, इनकी टोपी, इनके जुब्बों को देखकर हम इनके बदअकीदगी को नजरअंदाज करके इनको मुसलमान समझते हैं। आपके इलाके में एक बहुत बड़ा कार्टून है, बस कार्टून कहते हैं, वहाबियों का इस वक्त बहुत बड़ा अल्लामा मानता है, एक नंबर का कज्जाब और झूठा। मगर ये कौम अपने झूठे इस मौलवी को सर पे बिठाए हुए है, इसका नाम है मौलवी जर्जी। आइए जरा इसको देखिए। अभी मैं अकीदे की बात पर आया हूँ, इस्लाह पे तो और बहुत बोला जा सकता है, लेकिन स्क्रीन भी लगाया गया है और इंतजामिया और बानियान मजलिस का तकाजा है, उनका मुतालबा है कि कुछ वीडियोस भी मुझे दिखाने। आइए मैं जर्जिस की आपको यह वीडियो दिखाता हूं, जरा देखिए आप। एक किताब, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके सीरत गौसे पाकिस्तान से छपी। एक किताब, मैं पाकिस्तान गया। एक किताब, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके सीरत गौसे पाकिस्तान से छपी। एक किताब, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके सीरत गौसे पाकिस्तान से छपी। अरे पढ़ के मैं दंग रहा। बड़े पीर साहब अपनी माँ के पेट में और जंगल में उनकी माँ 7 महीने का हमल, अभी 2 महीने बाकी है, और माँ जंगल में। कोई पूछेगा वहां जंगल में क्यों गए? इस पोजीशन में डॉक्टरनी नर्स ये कहती है कि नहीं आराम करो, लेकिन वो साथ गए कहां? जंगल में गई उनकी माँ। बड़े पीर साहब की माँ पर किसी ने गलत नजर डाल दी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। बड़े पीर साहब माँ के पेट में बोला हो रहा है, कमीना मेरी माँ पर गलत नजर डाल रहा है। वो अंदर देख रहे हैं कि बुरी नजर डाल रहा है। और जब वो आया और माँ के कपड़े फाड़ने हैं इज्जत लूटने के लिए, तो बड़े पीर साहब माँ के पेट से तलवार लेके भाग गए। ये करामत है, करामत। और बड़े पीर साहब माँ के पेट से तलवार लेके भाग निकले।
मैं ये किताब पढ़ रहा था इसी टाटा हॉस्पिटल में, मेरा चचेरा भाई बीमार था कैंसर का, मैं इस किताब को पढ़कर अपना टाइम पास कर रहा था, तो मेरा दोस्त कहने लगा मौलवी साहब जब वो निकल ही गए थे तो घुसने की जरूरत क्या थी? मैंने कहा कोर्स पूरा करके गए थे, भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। ये क्या करते हो? किसका मजाक उड़ा रहा है ये खबीज? अब आप कहेंगे कि नहीं उसने किताब का हवाला दिया है, कह रहे हैं कि किताब आती है सीरत गौसे पाक, और मैं कहां से लाया हूं? पाकिस्तान से लाया हूं। मेरा भाई बीमार था बंबई के टाटा हॉस्पिटल में, कैंसर का मरीज था, मर गया मरदूद, फातिया ना दुरूद, मर भी गया हूं कभी सब तक, क्योंकि ये बयान बहुत पुराना, तकरीबन 12 साल पुराना। तो वो हॉस्पिटल में बीमार था, तो मैं उसकी तीमारदारी में लगा हुआ था, टाइम पास करने के लिए वो किताब मैं पढ़ रहा था। तो उसमें लिखा हुआ था कि गौसे पाक अपनी माँ के पेट में थे, 7 महीने का हमल था, गौसे पाक की माँ जंगल में घूमने के लिए निकली। तो उधर से 2 लोग या एक शख्स आ रहा था, गौसे पाक की माँ बहुत खूबसूरत थी, मतलब जब वो निकली भी तो बेपर्दा थी, चेहरे पे नकाब वगैरह, तो चेहरे पे निगाह पड़ी, खूबसूरती देखा गौसे पाक की माँ की, तो उसकी नीयत खराब हो गई। तो उसने गौसे पाक की माँ की इज्जत लूटने के लिए हाथ डाला। गौसे पाक माँ के पेट से ये मंजर देख रहे थे, जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए कि मेरी माँ की इज्जत लूट रहा है, तो पेट से तलवार लेके और उसको कत्ल कर दिया। और फिर दोबारा माँ के पेट के अंदर चले गए। तो कहता है कि जब ये मैं किताब पढ़ रहा था, मेरा एक दोस्त भी बाजू बैठा हुआ था, उसने कहा कि जब वो बाहर आ ही गए थे, पैदा हो ही गए थे, बाहर तलवार लेकर आ गए, दोबारा पेट के अंदर फिर काय को चले गए। मैंने कहा वो 7वां महीना कोर्स कंप्लीट करने के लिए गए, कोर्स पूरा हुआ, 9 महीने पूरे हुए। अब 12 साल का अरसा हो गया, इस खबीज से हम एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि ये कौन सी किताब है, कहाँ ये वाकया लिखा है, मगर ये मरदूद आज तक वो किताब न दिखाने के लिए तैयार, न बताने के लिए तैयार, न सामने बैठने के लिए। इससे ये पता चलता है कि ये वहाबी बदअकीदों की वो जमात है कि जो हमारे बड़े बड़े औलिया के नाम से झूठ मंसूब करके मजाक उड़ाते और लोगों का अकीदा बिगाड़ते। अब जाहिल जो इनको मौलवी आलिम समझते हो, कहते देखो यार ये बरेलियों ने अपनी किताबों में कैसी कैसी बातें लिख रखी, तो इनका फिरका जी गलत, इनकी जमात भी अलग गलत। मगर वो सोच नहीं पाते कि भाई इस मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछे भी तो कि भाई वो किताब कहाँ, जरा दिखाओ तो यार, हमने तो इसी बात कभी सुनी। अब मैं देखिए वो इस्लाम माशरा के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं कि पहले देखना पड़ेगा कि गौसे आजम की माँ का आलम क्या था किताब, इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है। हजरत शेख अबू सालेह बड़े नेक बुजुर्ग गुजरे, जवान, अपने वक्त की जवानी का आलम था। गीलान करके जो ईरान का एक शहर है, जिसको जीलान भी बोलते हैं, असल नाम उसका गीलान है, फारसी में गाफ से बोला जाता है क्योंकि अरबी जबान में गाफ नहीं, तो उसको जीलान बोलते हैं। नाम था उनका शेख अबू सालेह। जवानी के आलम में वो नौजवान इबादत गुजार, मुत्तकी व परहेजगार, दुनिया और माफिया से बेनियाज, हम वक्त इबादत में मशगूल रहते, भरी जवानी। और आलम यह था कि दिन को रोजा रखते शेख अबू सालेह, रात रात भर इबादत। और जब पता चलता कि कहीं जिहाद हो रहा है तो फी सबीलिल्लाह जिहाद में शिरकत करते थे। जिहाद से इतनी रग़बत और मोहब्बत थी कि लोगों ने नाम ही रख दिया जंगी दोस्त। जंग को दोस्त रखने वाला लक़ब भी पड़ गया जंगी दोस्त, शेख अबू सालेह जंगी दोस्त। एक मर्तबा कई दिन से रोजे से थे और इत्तेफाक की बात कि सहरी और इफ्तारी में कुछ खाने को दस्तयाब नहीं था, कुछ मिल नहीं पा रहा था। पानी पी के सहरी करते थे, पानी पी के इफ्तार करते थे। एक मर्तबा रोजा रखे हुए किसी कैफियत में 3-4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, बस पानी से सहरी और पानी से इफ्तार हो रहा। दरिया के किनारे बैठे थे, इफ्तार का इंतजार कर रहे थे कि इफ्तार का वक्त हो तो पानी पी के इफ्तार करूं। तभी देखते कि दरिया में एक सेब बहता हुआ। ख्याल हुआ कि अल्लाह की तरफ से भेजा जाए। हाथ बढ़ाया, सेब को पकड़ा और उसी सेब को खाकर इफ्तार। 3 दिन के बाद कुछ खाने को मैसर आया। सेब जब खा चुके, नमाज मगरिब अदा की, ख्याल आया, अपने दिल से कहा, अपने नफ्स से कहा, अबू सालेह ये सेब बहता हुआ आया, तूने ये समझ के कि अल्लाह की तरफ से आया खा लिया? यकीनन ही कोई आसमान से तो सेब टपका नहीं, किसी न किसी दरख्त का सेब होगा, किसी न किसी के दरख्त से गिरा होगा। और ये दरख्त जिसके बाग में होगा
जिसकी जमीन पर होगा ये उसका मालिक है, उसके मालिक की इजाजत के बगैर ये सेब तूने खा लिया, कयामत के दिन अल्लाह ताला इस सेब के बारे में सवाल करेगा तो तू क्या जवाब देगा? ये तो बाग के मालिक की इजाजत के बगैर ये सेब खाना जो है ये तो अमानत में ख्याल है, कयामत में पकड़ होगी इस पर। बच्चे इसी ख्याल है लरज गए, कांपने लगे, दरिया की मुखालिफ चित में चलना शुरू किया ताकि मालूम करे कि आखिर किस दरख्त का सेब। कुछ दूर आगे जब पहुंचे, आगे बढ़े, देखा कि दरख्त दरिया के किनारे एक बाग है सेब का, बहुत सारे दरख्त हैं जिनकी शाखें झुककर दरिया की तरफ झुकी। आपने समझ लिया कि यकीनन इसी बाग के दरख्तों का सेब है, क्योंकि इनकी शाखें दरख्त की जो है दरिया के पानी की तरफ झुकी है। इनमें से किसी दरख्त से सेब टूटा गिरा और यह बहता हुआ है। आप आए बाग में और मालूम किया, आप लोगों से पूछा कि ये बाग किसका है। लोगों ने कहा कि गीलान के एक बहुत बड़े बुजुर्ग अमीर व कबीर मुत्तकी है, बड़े अल्लाह के वली है, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, कि ऐसे कई बाग है। ये हज़रत अब्दुल्ला सुकई रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग है, ये उनका बाग। उनके घर का पता पूछा, उनके महल पहुंचे, अमीर व कबीर के महल में रहते। अब्दुल्ला सुकई रहमतुल्लाह ताला अलैह बुजुर्ग तरीन परहेजगार शख्स थे, दौलतमंद होने के बावजूद बुजुर्ग और मुत्तकी थे, इबादत गुजार थे। सलाम किया, हाजिर हुए, कहा सरकार मेरा नाम अबू सालेह है और ऐसा ऐसा वाकया हुआ कि मैं इफ्तार कर रहा था, सेब बहता हुआ या मैंने खा लिया। फिर जब मैंने जस्तजू और तलाश की तो मालूम होता है कि वो आपके बाग के दरख्त का सेब है। चूंकि मैंने आपकी इजाजत के बगैर वो सेब खा लिया है तो कयामत में अगर अल्लाह उस सेब के बारे में सवाल कर लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो सरकार मैं माफी के लिए आया हूँ, मेरे पास इतनी रकम नहीं है, मैं मुफलिस हूँ, अगर रकम होती तो मैं वो रुपये दे के आपको राजी कर लेता। बस ये चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते आप उस सेब का जो है मैंने खा लिया बगैर इजाजत के, आप मुझे माफ कर दें। हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने सर से पैर तक देखा, हैरान हो गए, भरी जवानी में ये एक सेब की माफी के लिए कोई आ रहा। यहाँ तो लोग प्रॉपर्टियां हड़प करके डकात नहीं लेते थे, जमीनें खा जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं। ये कैसा नौजवान है जिसको एक सेब के जवाब का इतना एहसास है। सर से पैर तक देखा और दूसरे ही लम्हे फिर एक जहन में ख्याल आया, उन्होंने कहा कि देखो नौजवान, अगर तुम चाहते हो कि जो सेब तुमने मेरे बाग का बगैर इजाजत के खाया इसके एवज में तुम्हें माफ कर दूं तो मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है मुझे बता। कहा शर्त यह कि तुम्हें मेरे बाग की 1 साल रखवाली कर दी। अगर तुमने मेरे बाग की 1 साल रखवाली की तभी मैं तुम्हें इस सेब का जो तुमने खाया है इसकी माफी दूंगा, और अगर तुम्हें माफी नहीं चाहिए तो फिर तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकते हो। हज़रत अबू सालेह, शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ देर सोचा, कहा कि हुजूर मुझे माफ, आज से मैं आपके गुलाम हूँ, आपका खादिम हूँ और आपके बाग की रखवाली मेरी। बाग में आया फिर रखवाली कर। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने कुछ साथियों और दोस्तों के साथ बाग में पहुंचे। जब बाग में पहुंचे तो हज़रत शेख अबू सालेह को आवाज दी, अबू सालेह दरख्त से कुछ अच्छे सेब तोड़ के लाओ, हमारे कुछ दोस्त आए, उनकी जियाफत करो, मेहमान नवाजी करो, हमारे बाग के सेब इनके सामने पेश करो ताकि वो हमारे बाग के सेबों को खाकर खुश हो जाए। अबू सालेह ने कुछ दरख्त से सेबों को तोड़ा, एक तश्त में एक थाल में सजाया, दोस्तों के सामने लाया। अब दोस्तों ने जब सेब खाना शुरू किया, इत्तेफाक से जो भी सेब उठाते थे दांत लगा के तोड़ते थे, वो सेब जो है बदमजा और खट्टा होता था, मीठा नहीं होता था, लजीज नहीं होता था, बदमजा। वो सेब रख दिया। हज़रत अबू सालेह, हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने देखा तो बड़े नाराज हुए, कहा कि अबू सालेह इतने महीने हो गए तुम्हें इस बाग की रखवाली करते हुए, अब तक तुम्हें यह पता नहीं कि किस दरख्त के सेब पक जाते हैं, किस तरह के लजीज है, किस तरह के मिठास किस सेब में होती है, अब तक तुम जान ना सके, सारे सेब खट्टे और एकदम बदमजा ले आए हो। तो जब ये नाराजगी के साथ कहा तो हज़रत शेख अबू सालेह कमाल कहते हैं कि हुजूर माजरत चाहता हूँ, हकीकत में मैं इस दरख्त के सेब किस तरह के होते मैं नहीं जानता। वजह यह है कि आज तक मैंने इन बागों से एक सेब भी नहीं खाया है, इसलिए कि आपने बाग की रखवाली के लिए मुझे रखा है, सेब खाने की इजाजत नहीं दी थी। बच्चे ऐसी सुना हज़रत अब्दुल्ला सुमई में तो और हैरान हुए कि इतना अमानतदार, इतना नेकोकार नौजवान तो मैंने जिंदगी में आज तक नहीं। बड़ा बहरहाल मुतासिर हुए, वहां से भी चले आए। जू तू करके 1 साल गुजरा, मुद्दत पूरी हुई। जब साल की वो दिन पूरा हुआ, हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह अब्दुल्ला सुमई की
महल में हाजिर हुए और कहा कि हुजूर आज 1 साल की मुद्दत पूरी हो गई, मैंने वादे के मुताबिक 1 साल आपकी बाकी रखवा दी। अब आप अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमा दे कि मैंने तुझे माफ कर, ताकि मैं अल्लाह की पकड़ से बच सकूं। हज़रत अब्दुल्लाह सुमई के दिमाग में, दिल में ख्याल आया, एक इरादा आया, उन्होंने कहा कि अबू सालेह यूं माफ नहीं किया जाए, हमारी एक और शर्त है, जब तक उसको पूरा ना करोगे हम माफ नहीं करेंगे। सरकार अब क्या शर्त? शर्त यह है कि तुम्हें हमारी बेटी से निकाह करना। कहा कि मुझे कोई हर्ज नहीं, अगर आपकी बेटी की निकाह की शर्त है और इसके बाद आप मेरा जुर्म माफ कर सकते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन हुजूर पहले जान ले मैं मुफलिस आदमी हूं, मुझे खुद फाके गुजरते हैं, मुझे कई कई दिन तक कुछ खाने को मैसर नहीं आता, और आपकी बेटी तो शहजादी है, महलों में पड़ी है, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने की आदी है, क्या वो मुझ मुफलिस के साथ खुश रह सकेंगे? हज़रत अब्दुल्लाह सुमई ने फरमाया कि फिक्र न करो, वो हमारी इकलौती बेटी है, जितनी दौलत हमारी है वो सब उसी की है, उसके खाने पीने की फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम उससे हमारी बेटी से निकाह कर। कहा हुजूर अगर ये बात है तो मुझे मंजूर है, मुझे कोई हर्ज नहीं, काम अगर सुन लो, हमारी बेटी में कुछ ऐब है, वो ऐब जान लो पहले, ऐसा ना हो कि निकाह के बाद फिर तुम एतराज करो, गिला करो, शिकवा करो कि शादी से पहले सब बताया नहीं। इसलिए पहले अच्छी तरह से जान लो कि हमारी बेटी में कुछ ऐब है, उसके बाद फिर सोच समझ के जाओ। कहा हुजूर बताएं क्या क्या ऐब है आपकी बेटी? कहा वो आंखों से नाबीना है। शेख अबू सालेह ने कहा मुझे मंजूर है। कहा सुनो सुनो अबू सालेह, जल्दबाजी ना करो, वो कानों से बहरी भी है। कहा हुजूर तब भी मुझे मंजूर। कहा अबू सालेह सुनो वो गूंगी भी है, बोल नहीं सकती। कहा मुझे तब भी मंजूर है। कहा अबू सालेह उसमें एक ऐब और है कि वो हाथों से लूंगी। कहा हुजूर तब भी मुझे मंजूर है। कहा अबू सालेह वो पैरों से लंगड़ी भी है। कहा हुजूर मुझे तब भी मंजूर है। कहा अजीब नौजवान हो, ऐसा कोई ऐब नहीं जो मेरी बेटी में नहीं कि वो आंखों से नाबीना है, कानों से बहरी है, मुंह से गूंगी है, हाथों से लूली है, पैरों से माजूर और लंगड़ी है, तब भी तुम ऐसी खातून, ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो? शेख अबू सालेह जवाब देते कि हुजूर अगर आपकी बेटी से शादी करने के बाद अगर आप इस खता और इस गुनाह को माफ कर दे और अल्लाह की पकड़ से मैं कयामत में बच जाऊं तो ये सौदा मेरे लिए बहुत सस्ता है, इसलिए कि अल्लाह की पकड़ इससे बहुत ज्यादा सस्ता। अब्दुल्लाह सुमई ने कहा अच्छा ठीक है, जब तुम्हें मंजूर है तो फिर मुझे क्या आ गया, जाओ आज असर के बाद तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह उनको ले आओ ताकि मैं निकाह कर दूं। हुजूर मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त इस परवरदिगार है। अच्छा ठीक है, हम अपने कुछ अजीज व अकारीब को बुला लेते हैं, आज असर के बाद तुम्हारा निकाह हुआ। मगरिब बाद विदायगी हो गई, महली में कयाम था, क्योंकि कोई अबू सालेह का घर वर तो था नहीं, अपने ही महल में एक कमरा दे दिया गया, दुल्हन को वहां उस कमरे में पहुंचा दिया गया। नमाज ईशा के बाद जब दुल्हन के कमरे में अबू सालेह पहुंचे, दुल्हन को जैसी सलाम किया, दुल्हन ने जवाब दिया, घूंघट उठाया, दुल्हन को देखा और उल्टे पैर भागा, कमरे से बाहर निकला। सहन में हजरत अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, गप लगा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अबू सालेह को भागता हुआ आता देखा। कहा अबू सालेह क्या हुआ, क्यों कमरे से बाहर आया? आज तो तुम्हें अपनी दुल्हन के साथ होना चाहिए, आज शादी की तुम्हारी खास और अहम रात है, पहली रात है। कहा हुजूर मालूम होता है कि दुल्हन तब्दील हो गई, कसम खुदा की ये मेरी दुल्हन नहीं है, किसी और की दुल्हन है। अबू अब्दुल्लाह सुमई मुस्कुराया। कहा तुम कैसे कह सकते हो? कहा हुजूर आपने तो कहा था कि वो आंखों से नाबीना है, मुंह से गूंगी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, मगर खुदा की कसम मैंने उसमें कोई ऐब ना पाया। जब मैंने सलाम किया तो उसने जवाब दिया तो मैंने जान लिया कि वो बोल सकती है। मैंने घूंघट उठाया तो उसने मुझे निगाह भर कर देखा तो मैंने जाना कि वो देख भी सकती है, और मेरे सलाम को सुना तो मैंने जाना कि वो कानों से सुन सकती है। और जब मैं घूंघट उठा रहा था तो शर्म के मारे उसने घूंघट को मजबूत पकड़ा तो मैंने जाना कि उसके हाथ भी सालिम है। और जब मैं कमरे से भागा तो वो बिस्तर से, पलंग से उतर पड़ी तो मैंने जाना कि वो चल भी फिर सकती है, और चेहरा इतना हसीन और जमील, खुदा की कसम मैंने ऐसी हसीन औरत आज तक नहीं देखी। मालूम होता है किसी और की दुल्हन है, ये मेरी दुल्हन नहीं है, मुझे गलत जगह पहुंचा दिया। अब्दुल्लाह सुमई मुस्कुराया। कहा नौजवान मुबारक हो, तुम्हारी ही बीवी है, तुम्हारा निकाह उसी से हुआ और ये मेरी ही साहबजादी है। हुजूर
हुजूर आप तो ये कहते थे, फिर ये क्या था? कहा सुनो, मैंने जो कुछ कहा वो झूठ नहीं था, हकीकत था, मगर तुम उनकी ताबीरों को समझ ना सके। मैंने कहा आंखों से अंधी है, इस बुनियाद पे कहा कि आज तक उसने किसी गैर महरम को देखा नहीं है। मैंने कहा कि वो गूंगी है, उसने आज तक कभी अपनी जबान से खिलाफ शरा जुमला कहा नहीं है। मैंने कहा कि कानों से बहरी है, उसने शरीयत के खिलाफ कभी कोई बात सुनी नहीं है। मैंने कहा हाथों से लूली है, कभी शरीयत के खिलाफ उसका हाथ बढ़ा नहीं है। मैंने कहा पैरों से लंगड़ी है, शरीयत के खिलाफ उसका कभी कदम उठा नहीं है। मेरी बेटी मुत्तकी और परहेजगार है, मैं खुद फिक्रमंद था कि ऐसी नेक साले बेटी के लिए कहां उसके जैसा शोहर तलाश करूं। अल्लाह ताला ने तुम जैसे मुत्तकी नौजवान को मुझ तक पहुंचा दिया, जिसका जो हक था अल्लाह ने वो हक उसको अता फरमा दिया। जाओ, यही तुम्हारी जिंदगी गुजारी अबू सालेह ने। इन्हीं से फिर जो एक शहजादा पैदा होता है, यही हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला। ये सरकार गौसे आजम की वालिदा और गौसे आजम के बाप इतना परहेजगार कि एक सेब के बदले के लिए जिसने इतनी मशक्कत उठाई हो, माँ के तकवा परहेजगारी का ये आलम कि किसी गैर मर्द को किसी कभी देखा ना हो, गैर मर्द से जिसने कभी बात ना की हो, किसी गैर की आवाज को कानों में ना सुना हो, खिलाफ शरीयत जिसके कदम ना उठे हो, वो कब जंगल में सैर के लिए बेपर्दा निकल गई? वो कौन सा मौका था कि जब गौसे आजम अपनी वालिदा के शिकम में थे और वो जंगल में 7वें महीने में अकेले तन्हा, बगैर किसी खादिम, बगैर किसी खिदमतगार, बगैर किसी महरम के अकेले तना जंगल में जा रही थी और कोई बदबख्त आके माज़अल्लाह उनकी नामूस पर हमला करना। शर्म नहीं आती तुमको बुजुर्गों की तौहीन करना है? खबीस, यकीनन वो तेरी माँ थी, तूने वाकया बदला। वो यूपी के जंगल में लोटा लेके हगने गई थी और वहां 2 लोगों ने तेरी माँ पे हमला किया, उसकी इज्जत तार तार की और तब तू पैदा हुआ उसके लिए। अंदाजा लगाइए, जो बड़े बड़े बुजुर्गों की वालिदा का इस तरह मजाक उड़ाई, अपने आप को मुसलमान कहते। अरे तुम अगर गौस पाक को नहीं मानते ना मानो, तुम सरकार गौसे आजम से मोहब्बत ना करते, तुम्हारी बदनसीबी। अगर तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि करोड़ों अरबों और सदियों से जिसकी अकीदा बड़े बड़े बुजुर्गों ने मानी हो, जिसकी शान और अज़मत का ये आलम हो कि वक्त के मुजद्दिद ने जिसके बारे में कहा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। उसकी इज्जत माँ वालिदा मोहतरमा के बारे में तुम ज़बान दराजी करो खबीस। और तुम्हें हक नहीं कि अगर मैंने तुम्हारी माँ के बारे में कहा तो तुम शिकायत करो कि फारूक रज़वी तुमने हमारी माँ को बदकारा कहा। जब तुम गौसे आजम की वालिदा का एहतराम नहीं कर सकते तो हम तुम्हारी माँ का एहतराम क्यों करें? जैसा बोंगे वैसा पाओगे, गिव एंड टेक, जैसा दोगे वैसा लोगे। इल्म से बात करोगे इल्म का जवाब, बदतमीजी से बात करोगे तो फिर तुमसे बड़े बदतमीज है, वैसा भी जवाब देते हैं। तो अंदाजा लगाइए, ये वो फिरका है कि जो झूठ बोलने पर आता है तो इतना झूठ बोलता है। और यही खबीस एक दूसरे मकाम पर क्या कहता है, आइए जरा गौसे पाक का इसने मजाक उड़ाया दूसरी जगह, ये जरा सुनिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ा मैं, नीचे लिखा हुआ आगे, जब 2 महीने और पूरे हो गए तो बड़े पीर साहब माँ के पेट से बाहर निकले, पैदा हुए। रमजान का महीना था। कौन सा महीना था? रमजान का। सुबह सहरी का वक्त था, माँ ने दूध से लगाया, दूध पी लिया, अजान की आवाज आने लगी, दूध पीना छोड़ दिया। माँ ने सुबह सूरज निकलने के बाद पिस्तान से लगाया लेकिन दूध न पिया, जोहर के बाद दूध से लगाया तो दूध नहीं पिया, असर के बाद दूध नहीं पिया, मगरिब की अजान हो रही थी, बड़े पीर साहब अपनी माँ के दूध से लगे हुए थे। यानी सुबह फजर से पहले पैदा हुए, सहरी की, दूध पिया और शाम को मगरिब के बाद मगरिब की अजान हो रही थी तो इफ्तार किया। नीचे लिखा है, उसके बाद नीचे लिखा है नोट करके, वहाबियो क्या माँ के पेट से पैदा होने वाला ही एकदम रोजा रखता हो, ऐसा नेक आदमी और ऐसा नेक बुजुर्ग क्या तुम्हारे खानदान में भी पैदा हुआ है कोई? ये नीचे लिखा है। वहाबियो क्या इतना बड़ा बुजुर्ग तुम्हारे खानदान में भी पैदा हुआ है जो पैदा होते ही रोजा रखता हो? मेरा दोस्त कहने लगा, जर्जीस साहब, मौलाना, जब ये बताओ, ये रोजा तो पेट से पैदा होते ही रखने लगे तो इन्होंने जोहर की नमाज कहां पढ़ी, फजर की नमाज कहां पढ़ी? रोजा बड़ी इबादत है या
नमाज रोजा तो माँ के पेट से पैदा होते ही रख रहे हैं और नमाज पढ़ी नहीं रहे तो नमाज कहाँ पढ़ी? मैंने कहा चुप, मुझसे क्या पूछता है? नमाज पढ़ी होगी किताब लिखने वाले मौलवी की खोपड़ी में। तू नमाज के बारे में सोच रहा, मैं कुछ और सोच रहा हूं। तो वो कहता तुम क्या सोच रहे हो? मैंने कहा मैं ये सोच रहा हूं 2 महीने पहले जब अम्मा के पेट से निकले तो तलवार लेके निकले, मारा कत्ल किया, फिर तलवार लेकर घुस गए। 2 महीने पूरे हुए तो तलवार अम्मा के पेट में ही छोड़ के क्यों चले आए? वो तलवार कहां गई? अम्मा के पेट में होगी तो चुप नहीं होगी। मैं ढूंढ ढूंढ के मर गया कि वो तलवार कहां गई, आज तक दास्तान नहीं मिली। पता नहीं। अरे हम तो तेरे हलाली होने का सर्टिफिकेट ढूंढ, तेरा हलाली होना साबित नहीं हुआ, तेरे बाप का ही पता नहीं चल रहा। क्योंकि अगर तेरा बाप होता तो अपने बाप को जानता तो हमसे मुनाजरा करता और सबसे पहले मुनाजरे में ये साबित करता, 12 साल से मैं इसको ललकार रहा हूँ इस खबीस के बच्चे को, तू हमारे मुझसे मुनाजरा करता और बताता कि भाई ये जो तू बकवास कर रहा है तलवार वाले वाकई की, ये है कहाँ लिखा हुआ? याद रखिए हमारे किसी आलिम ने बकवास नहीं, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बहुत सी किताब यहाँ टेबल पे रखी है उसी नाम, जिस किताब के नाम का लेकर के सीरत गौस से पाक, यहाँ किताब रखी है ऐसी बहुत सारी और भी है। मैं जो सारे बैग में नहीं ला सकता क्योंकि फ्लाइट से मैं सफर करता हूँ, तो जो लोग सफर करते हो जानते हैं कि फ्लाइट में एक लिमिटेड वजन ले जाने की इजाजत है। आप अपनी मर्जी से जितना चाहे नहीं ले जा सकते, 15 किलो से ऊपर आप वजन नहीं रख सकते। अब किताबें, कपड़े, बैग, लैपटॉप ये सब देखना पड़ता है, उसके हिसाब से वजन को सेट करना पड़ता है। कुछ किताबें देखिए, सीरत गौसे पाक, सीरत गौसे आजम, ये दूसरी सीरत गौसे आजम, 3 किताबें मैंने लाई है यहाँ पर, अलग अलग मुख्तलिफ अहले सुन्नत के आलिमों ने लिखा। किसी किताब में ये वाक़या न आज की मौजूदा किसी किताब में वाक़या मिलता है, ना पहले की। हम तो कह रहे हैं कि पूरा गौसे आजम से लेकर आज तक जितनी किताबें गौसे आजम के हालत पर लिखी, किसी भी किताब में तो ये वाक़या पहले दिखा तो दे कि तू झूठ गढ़ के हमें बदनाम कर रहा है। अलबत्ता जहां तक ये बात है कि सरकार गौसे आजम जब पैदा हुए, रमजान का महीना था, आपकी विलादत रमजान में, तो आपकी ये करामत थी कि सहरी के वक्त एक मरतबा आप अपनी वालिदा का दूध पीते थे, फिर दिन भर नहीं पीते थे, सीधा फिर इफ्तार में पीते थे। यहाँ तक कि जब 29 का ईद के चांद का मसला आया, 29 को चांद बदली की वजह से, बादल और कोहरे की वजह से नजर नहीं आया, इख्तलाफ हो गया क्या चांद हुआ या नहीं हुआ, शहादत ठीक से मिल नहीं पा रही। उस जमाने के काजी जो थे, जीलान के, वो बड़े वली कामिल थे, उन्होंने कहा कि जाओ, मुझे मालूम हुआ है कि शेख अबू साले का जो बच्चा पैदा हुआ वो सहरी में दूध पीता और इफ्तार तक नहीं पीता, जाके देखो कि आज सहरी में उस बच्चे ने दूध पिया है या नहीं पिया है। अगर दूध पिया है तो फिर आज का रोजा है, और अगर सहरी के वक्त वो बच्चा दूध ना पिए तो इसका मतलब आज ही है। जब घर आए तो मालूम हुआ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध पिया है, तो पूरी आबादी ने जो है रोजा। ये करामत है और इसको किन लोगों ने लिखा? अगर मैं फहरिस्त बयान करूं, ये मुनाजरे में बैठ जाए तो पाजामे में मुझे किताबें ला दी खबीस के ऊपर। मैं सिर्फ एक किताब लाया हूं दिखाने के लिए कि ये वाकया किस जैसे बुजुर्गों ने लिखा। ये है किताब बहजतुल असरार, ये अरबी जबान में बैरूत से छपी है, किसी बरेलवी ने नहीं छापा है। बैरूत कहाँ है? मिस्र, इजिप्ट, लेबनान, मिस्र से छपी है, वहां से बुलाई। बहजतुल असरार अरबी का उसका लिखने वाले कौन है इसके? हजरत इमाम अबुल हसन बिन यूसुफ बिन जरीर अश-शतनूफी 713 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। आला हजरत को छोड़िए, आला हजरत के दादा परदादा का भी वजूद नहीं था। तो कोई बरेलियों ने नहीं लिखा है। और अबुल हसन शतनूफी इतने बड़े आलिम हैं, बहरहाल वो चीजें शायद आपके जहन, आपके समझ से थोड़ा ऊपर हो जाए, इसलिए मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। जिस दिन ये मुनाज़रे में बैठे तो बताऊंगा कि इमाम अबुल हसन शतनूफी के बारे में कितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अपनी क्या क्या राय दिया। हाफिज ज़हबी, इब्न हजर अस्क़लानी, बड़े बड़े आलिम और मुहद्दिस हैं जिन्होंने इनकी सिफ़ाहत पर, इनके सच्चे होने पर मोहर लगाई। तो ये बतौर करामत है, और करामत कहते ही उसको जो अक्ल में ना आए, अक्ल में आ जाए तो करामत नहीं। और करामत का इनकार करने वाला गुमराह और बददीन है, इसलिए कि करामत हमारे अकायद में, जिस तरह और अकायद की चीजें हम तस्लीम करते हैं, उसी तरह औलिया की अकायद जो है करामत को भी तस्लीम करते हैं। चुनांचे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब अल-फ़िक़्ह अल-अकबर सफ़ा 18 में फरमाते हैं, वल आयातु लिल अंबियाई वल करामतु लिल औलियाई हक़्क़ुन।
कहते अंबिया से मौजूजों का जाहिर होना और औलिया से करामत का जाहिर होना ये हक है। हज़रत इमाम अबू जाफर अहमद बिन मोहम्मद ताहवी 321 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। अकीदत ताहविया सफर नंबर 46 पर लिखते हैं व नुमिन बिमा जाअ मिन करामतिहिम, कहते हैं कि हम औलिया किराम की करामतों पर ईमान रखते हैं। हमारा ईमान है कि औलिया से करामतों का सुदूर होता है। और भी बड़े बड़े बुजुर्गान दीन है जिनके अक़वाल यहाँ मौजूद है किताबों से, जैसे हज़रत इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी है, उनकी शराउल अक़ायद है। इसी तरह शाह अब्दुल क़ादिर दहलवी की तक़्बुल ईमान है। इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की अश-शाफ़ई की फ़तावे हदीसिया है। हज़रत इमाम अल्लामा यहया की क़लाइदुल जवाहिर है। इमाम यूसुफ नबहानी की जामे करामत औलिया। कई मुहद्दिसीन ने यहाँ से वहाँ तक लंबी फहरिस्त है। हर किसी ने लिखा है कि करामत औलिया की हक है, उस पर ईमान रखना जरूरी है। अब रास का ये एतराज कि जब रोजा रखा तो नमाज क्यों नहीं पढ़ी, रोजे से बढ़कर नमाज है। अरे खबीज उस वक्त गौसे आजम की जो उम्र थी कमसीनी की, आप बालिग नहीं हुए, रोजा नमाज का फर्ज होते हैं। बालिग होने पर ना उन पे नमाज फर्ज थी ना उन पर रोजा फर्ज था। अगर उन्होंने रोजा भी रखा तो बाहैसियत फर्जियत के नहीं रखा, बतौर करामत के जाहिर किया। तो कोई उन पर लाजिम जरूरी नहीं था, नमाज उन पर फर्ज नहीं थी कि उसकी अदायगी करते कि उन्होंने नमाज छोड़ दी तो एतराज किया जाए कि नमाज क्यों छोड़ दी और रोजा क्यों रखा। और रोजा करामत के इज़हार के लिए रखा, नमाज की फर्जियत उन पर फर्ज था ही नहीं, तो नमाज की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इतनी बात इस खबीज के समझ में नहीं आ रही। अरे एतराज तब होता कि साहब वो बालिग होते और उस बालिग होने पर रोजा रख रहे या फिर नमाज नहीं पढ़ रहे, तो आप कहते कि भाई देखो रोजा तो ले लिया और उससे अफजल नमाज उसको छोड़ दिया। वो तो मुकल्लफ ही नहीं थे शरीयत के, न शरीयत उस वक्त उन पे नाफिज होती थी, क्योंकि बालिग जब तक ना हो ना रोजा फर्ज है ना नमाज फर्ज है। और ये तो वो वक्त है कि अभी विलादत हुई है, विलादत को 1 महीना भी पूरा नहीं। तो ये खबीर इस तरह से मजाक उड़ाता है। और देखिए और उसी किताब के हवाले से इतने झूठी बकवासी की है इसने कि अल्लाह की पनाह। चलिए वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं एक वीडियो आखिरी में दिखा देता हूँ। अब आइए ये देखिए, अच्छा झूठ कैसे पकड़ा जाता है। भाई भाई सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है, मेरे मुरीदों अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। जिनके अकीदे ये हो हम उनके सामने ये अकीदा पेश करते हैं। गौर करो ये अकीदे कितने भयानक और खतरनाक लगते हैं कि तुम्हें जहन्नम में अगर अल्लाह डाले तो चले जाना, मुझे पता चलेगा मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। ये कहा किसने और किस किताब में? ये भी गौसे आजम की तरफ मंसूब कर रहा है कि वही किताब सीरत गौस बरेली में मिल रही है। और अभी बाद में बोलेगा आगे ठिकाने भी नहीं है इसकी जगह। जैसे इसके बाप का पता नहीं है वैसे उसको ठिकाना नहीं मालूम क्या इसकी किताब मिलता है। कभी बोलता पाकिस्तान से लाया, पहले क्या बोला, अभी बोलता है बरेली में मिल रही है। अभी एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें बोल रहा है कि हाजी जी में चौक के वहां मिल रही है। ठिकाना ही नहीं, इसको पता नहीं, हराम झूठ गढ़ लिया। जहां जहां बोल में आ रहा बके जा रहा, बकरा जुनून में ना जाने क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे। सीरत गौस उसी किताब में बरेली में मिल रही है, उसमें लिखा है कि ये गौसे आजम अगर अल्लाह तो मैं जहन्नम में डाले तो बेखौफ चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा तो जहन्नम डूब जाएगी। ये कहाँ लिखा है गौस पाक ने, कहा किस किताब में? अच्छा अभी याद रहो ये कौन सी किताब में लिखा था कि जहन्नम में थूक देना? किताब का नाम याद है आपको? सीरत। तो वाकया किसकी तरफ मंसूब है? ये गौस पाक की तरफ। अब दूसरी जगह तकरीर करने गया वहां भूल गया, अब वही वाकया सुना रहा है, शख्सियत बदल गई, किताब का नाम बदल गया। अब सुनिए, सीरत ख्वाजा पढ़ो या अजमेरी, सीरत ख्वाजा हो गई। अंदाजा लगाइए कितने बाप की औलाद है, एक बाप नहीं है इसका। अब सीरत ख्वाजा पढ़िए, सीरत ख्वाजा पढ़ो या अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। अभी वो बरेली में मिल रही थी, अब हाजी अली में मिल रही है। किताब का भी नाम बदल चुका है, जगह भी बदल गई मिलने की, अब हो गई सीरत ख्वाजा। सुनिए पढ़िए
आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कहा कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। पंगा न लो, तुम जानते नहीं हो मैं किस इलाके का हूं। हाँ, हिजड़े की औलाद। अच्छे से जानते हैं, मर्द होता था सामने, पंगा मत लो, मक्कार झूठे, तेरी औकात नहीं हमारे सामने बैठे। बलात्कारी आदमी, बलात्कार में जेल काट कर आए, मालूम है? बनारस में बलात्कार किया, बलात्कारी आदमी, क्या ठिकाना है उस खबीस का। सीरत ख्वाजा पढ़िए, मिल रही है हाजी अली पर, वाकया वही है। मेरे मुरीदो अल्लाह जहन्नम में डाले चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा। वो पहले गौसे आजम के खाते में था वाकया, अब गरीब नवाज के खाते में, सीरत ख्वाजा में आया। और यहाँ उसी जमात के कितने कज़्ज़ाब हैं, जरा लेन से एक कज़्ज़ाबों को आप सुनते जाओ। उसी किताब से एक वाकया सुनाया। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है। वो अब कहाँ की छपी हुई है? वही किताब इंडिया की छपी हुई, ये याद रखिएगा। और किताब कहाँ मिल रही है वो भी सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवा छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला। और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है। ये दस्तगीर का माना है हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये लुगत इसकी अम्मी ने लिखी जिसमें ये माना है, क्योंकि हमारे अहले सुन्नत की किसी किताब में ये नाम वाक़या है ना। ये दस्तगीर का माना, दस्तगीर का माना क्या है हमारे यहाँ? हाथ बढ़ाकर मदद करने वाला। किसकी मदद करने वाला? लोगों की। अल्लाह मदद लेने से अल्लाह पूरी कायनात का मदद करता। तो ये किताब सीरत गौसे पाक है, जर्जी साहब ने बयान किया। हाजी अली पे थोक के भाव मिलती है, कीमत भी बताई जनाब ने। अब सुनने वाला बड़ा मुतासिर, यार देखो मौलाना कितना परफेक्ट बता रहा है, कितना हवाले के साथ कहाँ मिलती है, एड्रेस बता दिया भाई। हाजी अली पे छपी कहाँ से? बम्बई से छपी, ये भी बता दिया। कीमत कितनी है ये भी बताया मौलाना के, 75 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से। सफा नंबर कौन सा है किताब का? 179, 179। एक चीज नहीं बताई जो सबसे अहम होती है किताब में, किताब का लिखने वाला कौन? क्यों? वो बता देता तो पोल बोल जाता। लेकिन चलिए बहरहाल मैं इस पर भी ज्यादा तफसीरा नहीं कर रहा हूँ, तफसीरे की जरूरत भी नहीं है आपको। बस एक ही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमारी किसी किताब में इस तरह का कोई वाकया लिखा हुआ
नहीं है तो इसको हमारा चैलेंज है कि बैठ जाए दिखाए सबसे पहले। मगर अभी इसने जो बयान किया उसको याद रखिए, इसकी पूरी जमातों में कितने बड़े कज्जाब और झूठे हैं वो जरा देखते चले आप। इसने ये दावा किया कि अल्लाह ताला गौस पाक को कहां ले गया, छठे आसमान पर। बस इसको अब याद रखिए। अब आइए वही वाकया दूसरा मौलवी इसी फिरके का वो सुना रहा है आप लोगों की तरफ। इसका नाम है हाफिज जावेद रब्बानी, बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी। मालूम है? हाँ, दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए। झूठ बोल रहा है, लेकिन देखिए भूमिका कैसे बनाते हैं, माहौल कैसा बना, डरते बोलते भी डर लग रहा है हमारी तौहीद में खलल ना आ जाए। अबे तुमको देख कर तुम्हारा बाप भी डर रहा है, मेरे बच्चों झूठ बोलने में तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना झूठ तो मैं भी नहीं बोलता। बैकग्राउंड ऐसा कि सुनने वाले को लगे कि यार इनसे ज्यादा साइसूद, इनसे ज्यादा सच्चा तो कोई है ही नहीं। बोलते हुए डर लगता है तौहीद में खलल ना आए, तौहीद में खलल ना आए। लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे वाक़िया है। जबकि मुशरिकीन मक्का का अकीदा यह था कि वो सबको पनाह देता है, उसे किसी की पनाह की कभी जरूरत नहीं। आज के मुसलमानों का अकीदा इतना गया गुजरा है, कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह को पकड़ के उठाए। अरे कौन सा मुसलमान का अकीदा है? किस किताब में लिखा है? बेगैर तो दिखाओ भी तो, बताओ भी तो। मर्दानगी नहीं है तुम में, बैठो तो सामने हमारे। और ऐसा नहीं है आप सोच रहे हैं भाई ये तो तुमने जलसों में चैलेंज किया, ये तो बेचारे अपने हैं, इनको कैसे खबर। भाई जर्जिस के घर पर गया, उसके घर के सामने 2 बार जलसे हुए, ललकारा है। जलसों से पहले उसको इत्तला दी गई है कि आज फारूक रज़वी सुबह 10 बजे आएंगे। 12 बजे से लेकर नमाज ज़ोहर के बाद से मगरिब तक पूरा वक्त है आपके लिए। आना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, घर से फरार हो गया कभी। ये चिन्नई का रहने वाला है, चिन्नई में गया। हाफिज एहसान कादरी मेरे साथ थे, श्रीलंका के, हम दोनों का जलसा एक साथ। और हमारा जहां जलसा, उस जलसा गाह से बामुश्किल 100 कदम की दूरी पर इसका मरकज और घर। बाज़ाब्ता हमने वहां पैगाम पहुंचाया बाकायदा कि भाई हम यहाँ आए हुए हैं, पूरा दिन है, रात में तकरीर के बाद भी पूरी रात है, आप वक्त दीजिए और हम आपसे मिलना चाहते हैं। बाकायदा तहजीब और तमद्दुन के साथ, तहजीब के साथ पूछा गया, कोई गाली गलौज भी नहीं की कि भाई हम मिलना चाहते हैं, आपके मरकज हम आएंगे, 2 लोग आएंगे और आप हमको किताब दिखाइए कहाँ लिखा है। जिसने लिखा है सबसे पहले उस पर कुफ्र का फतवा हम लगा देंगे। मगर उसका पैगाम भेजाया है कि आप बिल्कुल ना आइए, हमें कोई बात नहीं करना है, और अगर आप जबरदस्ती आएंगे तो हम पुलिस कंप्लेन करेंगे कि हमारा हमला करने आए हैं और गड़बड़ करने आए हैं। ये इतनी फटू को। चलिए बहरहाल जर्जिस ने कहा था कि अल्लाह गौस पाक को आसमान में ले गया, पैर फिसला, गौस पाक ने बचाया। इसने कहा ले गए बाग में। अब ये दूसरा तीसरा कस्साब एक और पैदा हुआ, उसको सुन लीजिए। उसी फिरके का, उसी जमात का, मौलवी खलीलुर रहमान नाम है इसका। अब इसको सुनिए। हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी, इंडिया में छपी, ये असल में पाकिस्तान में बैठ के बोल रहा है। सब एक ही, कहीं भी हो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक हमाम में सब नंगे। सुनिए। इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत। उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। इसी में हो वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो। अच्छा, फोटो अब मौजूद है और दलील क्या दे रहा है? किताब है छपी इंडिया में, किताब इसके पास नहीं है, फोटो है इसके पास। अब ऐसे तो कोई भी किसी का फोटो बना सकता है। आजकल तो आप देखिए कोई किसी के भी साथ फोटो बना, फोटो कोई दलील बनती है? दावा किताब का है, दिखा रहे फोटो।
यानी दावा ये है, नाम लिखा है आईडी कार्ड पे, यानी जर्जिस के एक मिसाल दे रहा हूं कि मौलवी जर्जिस वल्द अब्दुल करीम, और जब बोले कि अब्दुल करीम से मिला तो ला रहे अब्दुल रहीम, बापी बदल दे। ये हाल है। का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह बिन ज़ालिम। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ लेके चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस खबीस को भूल गया, वो बता रहा था मोबाइल में फोटो है, किताब में लिखा है कि मजमा सुभान अल्लाह, तो मजमा कहां से आ गया? ये याददाश्त है, वो फारसी में बोला जाता है दुरुक गोरा हाफजाना बादशाह, झूठे का हाफजा। तो एक ही जमात के हैं, एक ही ताली के छक्के बट्टे हैं, मगर सबके बयान अलग अलग, हर किसी के बयान में फर्क है। एक आसमान से गिरा अल्लाह बता रहा है, दूसरा कह रहा है बाग में गिर गया अल्लाह फिसल के, तीसरा कहता है जन्नत में सैर करे थे केले के छिलके पे पैर, तरक्की होती है। बहरहाल चलिए, मैंने वादा किया था ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वैसी भी ठंडी बढ़ रही है, और मैं अपने शायर इस्लाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त, मैं ये कहूँगा उनका वक्त आप उनको सुनना चाह रहे थे लेकिन मैंने उनको रोक कर बीच में हायल हुआ, तो उन्होंने अपना वक्त मुझे दिया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। आखिरी में सिर्फ 2 क्लिप पे स्पेंड करूंगा, 5-5 मिनट की है। ऐसा खबीज जो इतना बड़ा झूठा ये जर्जिस, उसकी तारीफ में उसकी जमात की ये चमचा, ये उसका गुलाम, उसकी तारीफ में क्या कहता है देखिए। ये वो जलसा बिहार में हुआ, लॉकडाउन जो लगा था कोरोना के टाइम, उसके बाद जलसा हुआ, उसमें जर्जिस की तारीफ करते हुए देखिए क्या झूठ बोल रहा है। देखता हूं मौलाना जर्जी साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर चंदा मांग रहा है, पैसे से मिले नहीं है चंदे के, नजराने के वादे पड़े हुए। तो अब देखिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग कैसा कर रहा है ये नमूना। उसको बिठा दिए, बेटा चंदा करके दो, मौलाना को नजराने का जुगाड़ कर, नजराना नहीं हो रहा पूरा। तब उसने देखिए जुगाड़ कैसे किया, उसकी गुस्ताखी सुनिए के खर्च, और नाम देखिए क्या, मौलवी तौहीद आलम, बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। ये लो, यानी अगर चंदा नहीं देते तो इस्लाम की बेइज्जती हो जाए। तो जर्जिस इस्लाम है, दीन है। कौन है जर्जिस ये हराम को बलात्कारी? अगर इतना भी चंदा नहीं दे पाओगे कि उनके आने जाने का खर्चा निकल जाए, खर्चे के भी वादे पड़े हुए। हमारे आबशार वादा महाराज की रहेंगे, यानी क्या बोलना चाहिए आपके यहाँ, यानी उसके भी लादे पड़े हुए, यानी आने जाने का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा। जलसा करवा लिए लेकिन चंदा नहीं हो पाया। तो अगर ये भी ना किया, तुमने इतना भी चंदा नहीं दिया कि आने जाने का जर्जिस मौलाना का खर्चा निकल जाए, इससे बड़ी फिर इस्लाम की क्या तौहीद है। अब आगे इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम है। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूं, आपके सामने अब शहंशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जीस साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुने। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम, पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है। अरब व अजम में मलका है, अरब में क्या अरबी में करता है जो अरब वाले उर्दू समझ, क्या झूठ बोलते, शर्म नहीं आती बेगैरतों को।
मिंबर को झूठ का अड्डा बनाया हुआ है, और वो अजब में इनकी तकलीफ का गलगा है और चर्चा है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतनी कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबों पर फाइज हजरत मौलाना जर्जी साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दैन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जुबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबारकबाद की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जर्जी जैसा खतीब पैदा ही नहीं हुआ। हकीकत है भाई, इतना बड़ा कज़्ज़ाब, इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा बलात्कारी मिंबर में बैठ के खिताब करने वाला आज तक वाकई पैदा नहीं हुआ। अब बहरहाल चमचा कितनी तारीफ कर दे, मगर कौम से अल्लाह ताला हकीकत दिलवा दे। इज्जत देने वाला कौन है भाई? मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपसे इज्जत मांगू, जरूरी नहीं है कि मैं आपसे इज्जत का सवाल करूँ, भाई मेरी इज्जत कीजिए, मेरा एहतराम कीजिए तो आप इज्जत करें। ये तो अल्लाह की तरफ से है कि आपके दिल में इज्जत डालेगा तो आप इज्जत करेंगे, वरना अच्छा को नहीं गिनता है, मजमा तो वो। तो अब आप कितने ही बड़े बड़े मुबालगे कीजिए, कितने ही आप चने के झाड़ पे चढ़ा दीजिए, इज्जत देना और जिल्लत देना ही अल्लाह के दिल में। नतीजा यही हुआ कि बड़ी बड़ी छोड़ के गए। उसी बंगाल वालों ने, बिहार बंगाल, बिहार के अंदर इसने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ऐसा खतीब पैदा नहीं हुआ, ये बोलकर गया। फिर बंगाल में जर्जिस गया तो जर्जिस के साथ क्या हुआ हम नहीं कहते, हम कहेंगे तो कहेंगे आप झूठ कह रहे। जर्जिस की ज़बानी सुन लीजिए कि बंगाल वालों ने इसके साथ क्या किया। लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जी चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जी चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। इसलिए अब अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए इश्तिहारों से, मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जीस आलम, जर्जी, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूँ इश्तिहार में, लगता मैं हूं ही नहीं जर्जीस आलम, भाग जाऊंगा। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है। एक जगह बंगाल के उस माहौल में तकरीर करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था। वो कहता अब मैं दावत देती हूँ, मौलाना जर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। उसने हमें लड़की बना दिया। अनाउंसर और लाल गोला की तरफ तकरीर करने गए, वो हमसे कह रहा है अब मैं, आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट। अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी को बुलाती हूँ। क्या इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया। आप हंस रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जॉर्जीस, जर्जीस भी नहीं, मौलाना जॉर्जीस। कहां से खींच कर लाए गोल जॉर्जीस। लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी हमसे कहते हैं ढुकिन दादा, ढुकिन। हमने क्या हुआ, गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया। मैंने कहा ये ढुकिन क्या होती है, ये ढुकिन। और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब हाँ, आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। तो उसने खुद अपनी अपनी ज़बानी बता दिया कि ऑपरेशन करा के आएंगी, कभी यहाँ आ जाए आप उसे जरूर पूछना ऑपरेशन करा ली, ये जरूर। बहरहाल चंद बातें मैंने आज अर्ज की, दोनों बातें, अमाल की भी बातें की और अकायद की। अकायद के हवाले से ही बोलूंगा कि ऐसी जमातों से बचो जो बुजुर्गों का अदब ना करती हो, जो औलिया का एहतराम ना करती हो, जो झूठ बोलते हो मिंबर पर बैठकर, तोहमतें लगाते हो, ये वाकई कभी सच्चे नहीं हो सकते, जन्नत की राह नहीं दी।
तो आज ज़रूरत है कि हम उलमा अहले सुन्नत से राब्ता रखें, उलमा अहले सुन्नत से जुड़े रहें, अपने अमाल की इस्लाह करें, नमाज की पाबंदी की कोशिश करें, अपने किरदार को, अपने अमाल को सुधारें। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए और जो भी मुख्तसर वक्त में खिताब हुआ अल्लाह अपनी बारगाह में इसको शर्फ कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।